हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर मैट्रिक इंग्लिश मीडियम यूट्यूब चैनल, जिस पे सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम के लिए हर एक चीज़ पॉसिबल है। और बहुत दिन से आप लोग वीडियोस का इंतज़ार कर रहे होंगे कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहा है। फाइनली आज वीडियोस आ गया है, और वो भी सेंटअप एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम, तो ये वीडियोस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी इंग्लिश मीडियम में है, ताकि उनका भी भला हो जाए और हमारा भला तो हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। जो बिल्कुल से नए हैं और जो फर्स्ट टाइम ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनको यही बोलूँगा, आप प्लेलिस्ट देख लेना, वहाँ पे सिलेबस ऑलरेडी कवर कराया गया है, आप वहाँ से सिलेबस को कवर कर लेना। अगर आप अभी फ़िलहाल 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, अगर आपको इंग्लिश मीडियम में कोई भी दिक्कत है तो आप ये वीडियोस ज़रूर देखना। अगर कोई 12th वाला भी देख रहा है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप सब के लिए हेल्प मटेरियल फ्री में मिल जाएगा। 12th वालों के लिए इंग्लिश मीडियम में तो भी आपको मिल जाएगा, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे आप। ठीक है। अगर आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना। सिलेबस जिनका कंप्लीट नहीं हुआ, आराम से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सेंटर एग्जाम ना आ गया अब कैसे क्या होगा। प्रिपरेशन इधर करो, सिलेबस कंप्लीट रखो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। दिसंबर तक भी कर लो, वहीं की थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना होगा, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है। सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, वो सब तुम चीज़ें को देखते रहना। आज हम लोग कुछ एक स्पेशल वीडियोस है सेंटअप एग्ज़ाम, और ये डी कोड वीडियोज़ है। क्या है ये डी कोड, हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग हर एक क्वेश्चंस करेंगे सेंटअप एग्ज़ाम के साथ में कनेक्टेड क्वेश्चन। तो शर्त ये है इस वीडियो का कि आपके पास जिन्होंने भी सैम्पल पेपर खरीदा था, उसमें से सेंटअप पेपर आज हम लोग ये का सॉल्व करने वाले हैं। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने परचेज़ किया था, तो आप लोगों ने अगर पीडीएफ बना लिया है, पीडीएफ प्रिंट आउट करा लिया है, तो उसको लेके ज़रूर बैठें और साथ में एक पेन लेके ज़रूर बैठें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐड कराने हैं इस पर। ठीक है। कनेक्टेड क्वेश्चन ऐड कराने हैं जो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम में तो ठीक है हेल्पफुल होगा, खास करके फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या चीज़ है वो तो मैं अभी बताने वाला हूँ। अगर आपको ये टोटल सेट चाहिए तो आपको 200 मिल रहा है। साइंस SST, इसमें मैथ के प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल जाएगा इसको लेने से। अगर आप नहीं चाह रहे कि हमको नहीं लेना, उतना नहीं करना है, तो आप सिंपल सा सिर्फ और सिर्फ सेंटर पेपर भी बाई कर सकते हैं। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि ये हम लोग को मतलब हम लोग से ज़्यादा ले लिया गया। नहीं, इसमें सिर्फ आपको 2 PDF ही मिलेगा और मैथ की चीज़ें और प्रैक्टिस सेट ये सब कुछ नहीं मिलेगा। यही दिक्कत है। अब जिसको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं और यहाँ पे मैसेज करके। ठीक है। स्टार्ट करेंगे हमारा ये सेंटअप एग्ज़ाम 2023 का क्वेश्चन और सैम्पल पेपर, सॉरी सेंटर पेपर जिन्होंने प्रिंट करा लिया, पेन लेके बैठ जाओ, पेंसिल लेके बैठ जाओ, कुछ भी लेके बैठ जाओ, लेकिन बैठ जाओ और कान में ईयरफोन लगा लो। जितने भी कनेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 जिस बुक के पेजेस से लिया गया और उस पेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, साथ साथ वो भी कवर कर लेंगे। और लगभग जितने भी क्वेश्चन मैंने आज तक PYQ में देखे हैं, 10 साल का तो मैंने देखा हुआ पेपर, तो जितने भी क्वेश्चन है पॉसिबल है तो वो मैं बता दूंगा, और तुम इसी बुक को आपके PDF में लिख लेना। ठीक है। जो PDF आपने प्रिंट कराया है, जिन्होंने नहीं कराया है तो कोशिश करना करा लेना जहाँ पे सस्ता मिले। ठीक है। 100 रुपीज़ में पूरा का पूरा प्रिंट आउट हो जाता है, पूरा 4 बुक। ठीक है। तो वो करा लेना। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप लोग आंसर तो देते रहना, और साथ में अगर बुक में कहीं मिस्टेक हो गया हो, एक की जगह B हो गया हो, तो वो भी हम लोग करेक्शन करते हुए चलेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज़ हाइएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन होगा कि आपको यही वापस से उठा के पूछ देगा। हो सकता है इसमें कुछ कुछ चेंजेस आएंगे। तो ऑप्शन क्या है, महाराष्ट्र, बिहार, केरला एंड उड़ीसा। आप लोग कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, और आंसर बिना देख के कोशिश कीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा हमारा केरला हो जाएगा। अब आते हैं कनेक्टेड क्वेश्चन जो आप लोग को यहाँ से बहुत हेल्पफुल होने वाला है इस एग्जाम में, साथ में फाइनल एग्जाम में। हो सकता है ये क्वेश्चन ना पूछे, कुछ और पूछे, तो क्या पूछ सकता है, क्या क्या ऑप्शन में दे सकता है, वो भी बता देंगे आपको। आ जाओ, पेंसिल पेन इस्तेमाल करना स्टार्ट हो जाओ। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये लिटरेसी रेट की बात करें तो ये सब किस चीज़ से नापते हैं, मेज़र करते हैं, क्या क्या चीज़ें। तो एक नाम तुमको याद रखना है जिसका नाम है ह्यूमन
हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है ये कैसे पता चला, केरला का सबसे ज़्यादा है। तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये रिलीज़ कौन करता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन रिलीज़ करता है। साथ साथ लिखते चलना मेरे साथ साथ, ठीक है, जहाँ समझने हैं मत बताना, देख लेना। UNDP कौन रिलीज़ करता है इसको, रिलीज कौन करता है, UNDP। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है। UNDP का फॉर्मेशन कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो अप्रैल में हुआ था। और जितने भी डेट क्वेश्चन है, एक मैं और एक सजेशन बोलूँगा, एक खाली पेज लेके बैठ जाओ, जितने भी डेट शीट वाले क्वेश्चन है अलग जगह लिख लेना, ठीक है। तो UNDP का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो याद रखना अप्रैल 2002 को हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, UNDP का फुल फॉर्म पूछ सकता है कि UNDP का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये जहाँ से क्वेश्चन बना है जस्ट उसी के ऊपर ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी हुई है, तो मैं तुम्हें साथ साथ बताते चल रहा हूँ। अगर तुमने SCRT नहीं पढ़ रखा है, अभी तक नहीं देख रखा है, या अगर फाइनल में भी फाइनल एग्जाम से 4-5 दिन पहले भी कोई आता है, ये वीडियोस देख लेगा तो उसका काम आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड, ठीक है, नेशन, उसके बाद डेवलपमेंट, साथ साथ लिखते चलना, प्रोग्राम, ठीक है। तो पहला क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो UNDP, ठीक है। UNDP का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कब रिलीज हुआ, तो अप्रैल 2002। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो याद रखना पड़ेगा तुम्हें, ये जो आपका UNDP का जो है इनको डायरेक्शन कौन डायरेक्शन दिया था, फर्स्ट टाइम बहुत बार पूछता है। ये जो UNDP प्रोग्राम है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसको डायरेक्शन देने वाला का नाम क्या था, चलाने वाला का नाम क्या था, उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके डायरेक्शन में चला था, तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ, किसके नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, महबूबुल हक, ठीक है, महबूबुल हक। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है, ठीक है। ये पूछेगा, अगर यहाँ तक क्वेश्चन बनाना हो तो ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसमें मतलब ये क्या देखता है, सिंपल सा आप देखता है कि कोई देश कितना तरक्की कर रहा है, कोई देश कितना डाउनफॉल हो रहा है, तो किसके बेसिस पे, वो 2-3 चीज़ें देखता है, ठीक है। इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से भी जानते हो, ठीक है। इसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोले या फिर इंडेक्स बोले, बात बराबर है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें देखता है, क्या क्या देखता है, वहाँ का स्कूल का लेवल, एजुकेशन लेवल देखता है, स्टैंडर्ड, वहाँ का रहने का कंडीशन देखता है, और वहाँ पे किस तरीके से स्कूल वगैरह पढ़ाई का लेवल, हेल्थ, उस कंट्री का हेल्थ कंडीशन देखता है। उसके बेसिस पे वो डिफाइन करता है कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है, ठीक है। तो इतने कनेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है, एक डाटाबेस क्वेश्चन है, मैं यहीं पे लिखा रहा हूँ। ये जो स्केल होता है नापने वाला, स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ किसका, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये HDI मैंने लिख दिया, सब कंट्री का, ऑफ ऑल कंट्रीज, वेरी करता है कहाँ से, 0 to 1। बस ये लाइन याद रखना। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले ये लिटरेसी रेट कहाँ का हाईएस्ट है, केरला, ये तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। या ये पूछा तो पूछा, नहीं पूछा तो क्या पूछेगा, ये पूछ सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो रिलीज कौन करता है, UNDP। UNDP का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसके डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ था, महबूबुल हक। कब स्टार्ट हुआ था, 2002 अप्रैल। क्या पूछेगा, और इसमें कुछ बचा ही नहीं पूछने के लिए, ठीक है। और किसके क्या क्या देखते हैं वो लोग, देखता है कि एजुकेशन लेवल कैसा है, हेल्थ कंडीशन कैसा है, उसके बेसिस पे ये करता है। और इसमें जो अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये वेरी करता है 0 से लेकर 1 तक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में पूछा गया था, वो मैं तुम्हें बता दिया, ठीक है। इतना इस क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन बन गए, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, और तुम बिल्कुल इसी तरीके से अपने हिसाब से लिख लेना, ताकि एग्जाम के रात को नोट्स पलटना ना पड़े, बार बार 10 किताब ना खोलना पड़े। यही PDF आप पढ़ के चल जाना, यही जो भी आपके पास है पेपर पढ़ के चल जाना, काफ़ी रहेगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलना है, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप
SHG most decision regarding saving and loan activity are taken by बैंक, मेंबर, गवर्नमेंट एंड मुखिया। तो क्या होगा इसका आंसर, आप सोचो, फिर मैं इसका कनेक्टेड क्वेश्चन भी बताऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें, ठीक है। तो इसके जो कौन डिसीजन लेता है, तो मेंबर्स लेते हैं, ये क्वेश्चन बन जाएगा। और सेल्फ हेल्प ग्रुप, याद रखना, या तो ये 2 नंबर में पूछेगा या तो ये 5 नंबर में पूछेगा। ज़्यादा चांसेस है कि 2 नंबर में पूछेगा, तो इस बात को याद रखना। साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव भी हाईलाइट कर दूंगा ताकि तुम लोग देख लेना। सेल्फ हेल्प ग्रुप, और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने लोग थे, बंदे लोग कितने थे, ठीक है। बंदे लोगों को भेजो, तो 15 से 20 लोग थे, याद रखना। कितने लोग थे, कितने लोग होते हैं, 15 से 20, ठीक है। 1 मिनट, 15 से 20 इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने लोग होते हैं, तो 15 से 20 याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन बिलोंग टू द टर्शरी सेक्टर। भाई यहाँ से क्वेश्चन तुम्हें हर एग्जाम में, हर पेपर में, हर साल के पेपर में देखने मिलेगा कि एक ना एक सेक्टर से क्वेश्चन पूछेगा। चलो पहला क्वेश्चन, सॉरी इसी क्वेश्चन का पहले आंसर कर लेते हैं। क्या बोलना चाह रहा है, इसमें से कौन टर्सरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है। तो ऑप्शन देखो, फिशरमैन है, फार्मर है, फैक्ट्री वर्कर है, टीचर है। तो क्या लगता है आपको, बताओ बताओ बताओ। तो जो टर्सरी सेक्टर में आता है वो आता है कौन, टीचर आता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ टर्सरी सेक्टर को, थर्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, तीन एक होता है प्राइमरी होता है, एक होता है सेकेंडरी होता है, एक होता है अपना टर्सरी होता है, ठीक है। हमसे अगर मान लेते हैं टर्सरी नहीं पूछा तो क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, साथ में क्या ऑप्शन देगा, मैं वो भी बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शन रहेगा तुम्हारा एग्जाम में। अगर तुमसे प्राइमरी पूछा, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी पूछा तो ऑप्शन में क्या क्या रहेगा याद कर लेना। एग्रीकल्चर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलेगा इसमें से कौन सा एग्रीकल्चर का ये है एग्जाम्पल है, तो आप याद रख लेना, ठीक है। एग्रीकल्चर प्राइमरी, या एग्रीकल्चर कौन सा इकोनॉमी में आता है, तो प्राइमरी, किधर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखना क्या होता है, एग्रीकल्चर। दूसरा एनिमल हस्बेंड्री, ऑप्शन में यही सब रहेगा, एनिमल हस्बेंड्री। तीसरा क्या रहेगा, फॉरेस्ट। चौथा क्या रहेगा, फिशरीज, ठीक है। ये सब रहा तो ये अपना क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये चीज़ें तुम्हें यूट्यूब पे चीज़ें नहीं मिलेगा, पूरा यूट्यूब पे खोज लो, इस तरीके से अगर बता दे तो मैं मान जाऊँगा, ठीक है। नहीं बताएगा तो ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा नहीं। तुम्हें मज़ा आना चाहिए, याद आना चाहिए, और जो भी चीज़ें एक कॉपी में लिखा होना चाहिए ताकि याद हो जाए। ये प्राइमरी सेक्टर का बात होगा, इतना चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में तुमसे पूछेगा, ठीक है। ये फर्स्ट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर फर्स्ट सेक्टर हो गया, टर्शियरी सेकेंडरी हो गया, सेकंड वाला हो गया। तो सेकेंडरी वाला कभी लिखाई देते, हो सकता है सेकेंडरी वाला पूछ ले, है ना। सेकेंडरी का क्या क्या एग्जाम्पल है, सेकेंडरी का एग्जाम्पल है, थोड़ा सा स्पीड में लिख रहे हैं, थोड़ा राइटिंग बहुत गंदा हो रहा है, बट मैनेज कर लेना। सेकेंडरी में क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, तो सबसे पहले इंडस्ट्री हो सकता है, ठीक है। ये सब याद रख लेना, कहीं पे लिख लेना, जैसे मैं लिख रहा हूँ इसी तरीके से लिख लेना, अपने PDF जिसने प्रिंट करा लिया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन हो सकता है। उसके बाद सेकेंडरी का एग्जांपल क्या हो सकता है, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कंफ्यूज करने के लिए यही देगा तुम्हें, ठीक है, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद ठीक है, ये तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। टर्शरी में अगर मान लेते हैं टीचर ना देके और क्या क्या दे सकता है, तो देख लो, बैंक देगा ऑप्शन में पहला। दूसरा ट्रांसपोर्ट देगा, ये सब किसका, ट्रांसपोर्ट, ये सब किस चीज़ का, टर्शरी का है, तो ये सब भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद और क्या दे सकता है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। थर्ड में क्या दे सकता है, कम्युनिकेशन दे सकता है, ये सब देगा, ठीक है। अगर टर्शरी पूछेगा तो ये सब भी ऑप्शन में हो सकता रहेगा। बहुत लोग क्या करेंगे, ऑप्शन याद करके चले जाएंगे, तो ऑप्शन के साथ ये भी याद कर लेना ताकि ना फंसो। उसके बाद बिजनेस भी अपना क्या हो जाएगा, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा इसका टर्शरी, ठीक है, प्रोफेशन में आ जाएगा। तो इतने चीज़ें पूछेंगे, इतना चीज़ को याद रखना काफ़ी रहेगा। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बेनिफिटेड लीस्ट बिकॉज द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया। इसमें से सबसे कौन बेनिफिट कम देता है, लीस्ट बोला है, तो लीस्ट देता है कौन, एग्रीकल्चर। और सबसे ज़्यादा कौन देता है अगर पूछे तो सर्विस सेक्टर, ठीक है, क्योंकि इसमें GDP 55% देता है, GDP में कंट्रीब्यूट करता है, याद रखना। GDP का फुल फॉर्म कमेंट कर देना, GDP, ठीक है। और ये दोनों मिला करके इंडस्ट्री हो गया और आपका ये एग्रीकल्चर हो गया, तो 44 समथिंग देता था, 44%, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन यहाँ तो दो क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले कौन लीस्ट बेनिफिट देता है ग्लोबलाइजेशन में, तो एग्रीकल्चर, और मोस्ट बोले तो सर्विस सेक्टर। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। या ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कौन सेक्टर करता है, तो अपना सर्विस सेक्टर कितना परसेंट, 55%। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। चलो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। वैसे बात करें बिहार बोर्ड में अगर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन रहे तो 90% चांसेस है कि ऑल ऑफ दिस सही हो जाता है, 90%, 100% नहीं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ऑल ऑफ दीज होता है, मशीन्स, इक्विपमेंट, फैक्टर, बिल्डिंग, ये सब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर नॉट फैसिलिटेड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साथ साथ में ग्लोबलाइजेशन क्या होता है इसका डेफिनेशन 2 नंबर में देख के रखना। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ग्लोबलाइजेशन इसमें से बोलना चाहे नॉट फैसिलिटेट, इसमें से कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। कौन कौन सा है, ये ऑप्शन 3 को याद रखना। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आओ तुम्हें बताते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हें। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कितने कंपोनेंट होते हैं, तो 5 कंपोनेंट, एकदम याद रख लो। ये नहीं पूछेगा, अगर ये नहीं पूछेगा तो जो हम बता रहे हैं ये पूछेगा। कितने कंपोनेंट होते हैं, 5 कंपोनेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये एन है। ठीक, चलो, अरे यार मैं हटा ही देता, जस्ट रुक जा। 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला, उसका WTO का नाम सुना है, बिल्कुल सुना है। तो ये क्या है WTO, बोलो। WTO का फुल फॉर्म क्या है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, WTO कब फॉर्म्ड हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो 1955, डेट शीट वाला क्वेश्चन अलग कॉपी में लिख लो। WTO कब फॉर्म बना था, कब हुआ था, 1955। कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो कहाँ हुआ था, जल्दी बोलो बोलो, जेनेवा में। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से अगर पूछा तो एक तो याद रखना, सब्जेक्टिव के लिए ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, बात को मानो। 5 कंपोनेंट होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, क्या क्या होते हैं ऑलरेडी नोट्स में मेंशन है, देख लेना, हो सकता है वहीं पूछ ले सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर के लिए। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का फुल फॉर्म, कब फॉर्म हुआ था, 1955। कहाँ हुआ था, जेनेवा में इसका ऑफिस है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हेन वाज जवाहर रोजगार योजना। बहुत इंपॉर्टेंट डेट शीट से क्वेश्चन बहुत जगह ये पूछा है, जवाहर रोजगार योजना, तो याद रखना कब हुआ था, 1989। डेट शीट में लिख लो, ज़्यादा नहीं लिखना, बस जवाहर रोजगार योजना लिखना, डैश देना, यहाँ पे 1989 लिख लेना। उसके बाद और एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इसी पेज में, इसी का एक क्वेश्चन ये भी था, नेशनल, ये भी लिख लेना। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये कब हुआ था, 1980 में। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन याद रखना। अगर तुमसे पूछे जवाहर रोजगार योजना तो 1989, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। हाँ, अब आ जाते हैं कुछ इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है इसी से कनेक्टेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है प्लानिंग कमीशन को लेकर के। ठीक है, तो प्लानिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, प्लानिंग कमीशन, डेट शीट में ये सब लिख लेना, फिर बाद में मत मांगना कि डेट शीट का अलग दीजिए। ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कब हुआ था, तो 15 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, तुम्हारे बर्थडे से भी ज़्यादा, 15 मार्च, कब, 1950। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, इसी से एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इसके जो प्रेसिडेंट कौन होते हैं। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के तो कौन होते हैं, PM होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। जब ये बना था तब कौन PM थे, जवाहरलाल नेहरू। अभी तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन क्या थे, PM जवाहरलाल नेहरू। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हें कंफ्यूज के लिए पूछ सकते हैं। पहले की बात करें तो आपका प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 15 मार्च 1950, कौन थे इसके प्रेसिडेंट, आपका PM जवाहरलाल नेहरू। अभी कौन होंगे, बोलो बोलो बोलो, नहीं गलत बोलती है। देखो, जो प्लानिंग कमीशन है अब इसको हटा दिया गया, इसके बदले क्या आ गया है, नीति आयोग आ गया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नीति आयोग किसके बदले आया, तो प्लानिंग कमीशन के बदले क्या आया है, नीति आयोग। मैं जस्ट भूल गया था। ठीक है,
इसको भी लिख लेना। नीति आयोग आया, ये कब आया? 2015 को आया, इसी के जगह में, ठीक है। मैं 15 बस लिख रहा हूँ, 2015 लिखना था मुझे। 2015 को आया नीति आयोग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। पहले था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, 15 मार्च 1950। इसका ऑफिसर कौन थे? प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू थे तभी फर्स्ट में थे, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है तभी कौन थे जब आया था, तो फर्स्ट में जवाहरलाल नेहरू। अभी इसको चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया, 2015 में बना है। ये चीज़ याद रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें कौन ये हेड है? तो प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी, बस बात याद रखना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेट ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, NDC, यानी NDC क्या है? ये नेशनल, उसी पेज में ही ये सब, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं कहीं ना कहीं 10 साल में, जो मैंने देखा है। डेवलपमेंट काउंसिल, ये कब फॉर्म हुआ था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 6 अगस्त, डेट शीट में लिख लो ये सब एक अलग पेज में, या जैसे मैं लिख रहा हूँ तो ऐसे सही है, नहीं तो एक अलग डेट शीट बना लेना। 1952, ये चीज़ याद रखना, 6 अगस्त 1952। तो इतने सारे क्वेश्चन बन गए एक क्वेश्चन से, तो इतने सारे पूछे जा चुके हैं PYQs में पिछले 10 साल के पेपर अगर आप देखोगे तो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो इतना सारा डिटेल में जा रहे हैं, टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, है ना। चलो, जहाँ लगा जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मतलब बता दूंगा। विच सेक्टर हैज़ ग्रोन मोस्ट बिहार इन यहाँ पे बिहार इन लीस्ट फ्यू ईयर, कुछ सालों में देखा गया है, कुछ सालों में कि कौन सा सेक्टर है बिहार में वो ज़्यादा क्या हुआ? ग्रो हुआ है। तो कौन सा सेक्टर? सर्विस सेक्टर, ठीक है। सर्विस सेक्टर का क्या क्या एग्जांपल है ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। ये भी डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया कब से कब कहा जाता है, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। ये बहुत लोग ये सोचेंगे कि मैं भी यही सोच रहा था कि मार्च पहले आता है फिर अप्रैल आता है, तो ये कैसे हो सकता है? तो मार्च जैसे अभी 24 का, फिर अब 1 अप्रैल 24 का, अब 25 का मार्च, इस तरीके से, ठीक है। ये वाला ये होगा फाइनेंशियल ईयर, इसको बोला जाता है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च इंपॉर्टेंट डेट है, आगे भी काम देगा, अगर 12th के बाद भी ये डेट काम देगा। चलिए, करेंसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। करेंसी के लिए मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स आपके बुक में पेज नंबर 52 में जितने भी करेंसी, आई थिंक 10-12 करेंसी होंगे, वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन फिक्स होगा, ठीक है। तो करेंसी से है, तो फिलहाल करेंसी नीचे वाला है, उससे मैं चीज़ वही करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा। द करेंसी लीगली रिकॉग्नाइज इन आवर कंट्री, इसमें से कौन सा लीगली रिकॉग्नाइज किया गया हमारा कंट्री में? तो किसको कराया गया? तो पेपर मनी को, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ देखो करेंसी से क्वेश्चन आ गया। करेंसी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का करेंसी का नाम क्या है? तो क्या है बताओ। तो पाउंड है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये डॉलर किसका है? अगर ऑप्शन हो सकता है ये पाउंड का ना पूछ के डॉलर पूछ ले, डॉलर किसका है? तो याद रखना, मैं यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ तो तुम याद रहे। A नंबर लिख रहा हूँ, A नंबर ये वाला, डॉलर किसका है? अमेरिका का, ठीक है। और किसका है डॉलर? ये भी पूछ सकते हैं। एंड सिंगापुर का भी है, याद रखना डॉलर, ठीक है, करेंसी। दूसरा ये अपना यहाँ रूबेल होना चाहिए, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। ये जो रूबेल कहाँ का है? ये रशिया का है, याद रहेगा, आर से रूबेल, आर से रशिया, ठीक है। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे रशिया। यूरो कहाँ का है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना, यूरो कहाँ का है? वैसे यूरो तो 2-3 जगह का है, बट आप याद रख सकते हो, मैं लिखा देता हूँ। एक तो जर्मनी का है, इटली का है, इतना याद रखो, ठीक है। जर्मनी, इटली, यूरो हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या चीज़ तुमसे ज़्यादा पूछेगा? एक तो बांग्लादेश का टका, इंडिया का रुपीस, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और जो इम्पॉर्टेंट जो कंफ्यूज कर सकता है, एक होता है स्वीडन, ये लिख लेना इसी में। स्वीडन का क्या है करेंसी? क्रोना, ठीक है, गो कोरोना गो वाला, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद और क्या पूछ सकता है? ईरान का, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसी में लिख लेना ताकि तुम्हें बार बार बुक ना ओपन करना पड़े। ईरान का क्या होता है? रियाल। उसके बाद और क्या पूछ सकता है? इराक का पूछ सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट है जो याद नहीं रखोगे। इंडिया, पाकिस्तान और अपना बांग्लादेश का तो रट लोगे, वो तो बहुत ईजी है, लेकिन ये सब याद रखना। इराक का क्या हो जाएगा? दिनार। ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि विच इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मनी? ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मनी इसमें से कौन सा है? उसके लिए आपको एक साइकिल याद करना पड़ता था, ठीक है। एक मैं यहाँ साइकिल बना देता हूँ, वो चलाने वाला नहीं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मनी के नाम से,
डेवलपमेंट ऑफ मनी। तो सबसे पहले जो आया था, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आपका बार्टर सिस्टम से, और ये इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए, बार्टर सिस्टम क्या है, ठीक है, बार्टर सिस्टम। दूसरा में आया आपका ये कमोडिटी मनी, ठीक है, लिख लेना कहीं से भी सब, कमोडिटी मनी, यहाँ एम बस लिख रहा हूँ। तीसरा में जो आया आपका, ये आपका मेटालिक मनी तीसरे नंबर पे आया, यार एक मिनट, मेटालिक मनी, इस तरीके से मनी कर रहा हूँ। फिर फोर्थ में जो आया आपका कॉइन आया, फिफ्थ में जो आया वो आपका पेपर मनी आया, सब बुक में, ठीक है, क्वेश्चन कहीं से पूछते हैं। सिक्स्थ में क्या आया आपका, क्रेडिट आया। तो इसमें से आपको देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा, ओल्डेस्ट, तो यहाँ बार्टर सिस्टम तो हमको दिख नहीं रहा है, दूसरा में कमोडिटी दिख रहा है, तो बिल्कुल तो ओल्डेस्ट, इसमें से सबसे ओल्डेस्ट क्या हो जाएगा अपना, कमोडिटी। हो सकता है ऑप्शन में ये सब ना दे, हो सकता है ये थर्ड से स्टार्ट कर दे, तब क्या करोगे, कितना रटोगे, तो ये चीज़ याद रख लेना, क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मनी से, ठीक, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछा है कि द प्लेस रिसीविंग हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया, कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ये येलो बॉक्स से क्वेश्चन है, ठीक है, बुक के जितने भी येलो बॉक्स वाले क्वेश्चन हैं उसको याद रखना। तो क्या हो जाएगा, चिरापुंजी, और कहीं पे बुक में और भी है, एंड मेघालय भी दिया हुआ ऑप्शन में, ठीक है, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ कहीं पे, हो सकता है मेघालय ऑप्शन दे दे, आप खोजते रह जाए। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, कलर ऑफ लेटराइट सॉइल। कलर ऑफ लेटराइट सॉइल कैसा होता है, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है, रेडिश होता है। कैसा होता है, रेड से सॉरी रेडिश कर लेना, ठीक है, रेड तो ज़्यादा, रेडिश लिख लेना। उसके बाद किसके कारण से होता है, वो एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड के कारण से होता है, उतना तो नहीं पूछेगा, ठीक है, जितना बस बता दिए उतना रख लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन ओर, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और अच्छे खासे बनेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आयरन के ओर कितने होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो हो सकता है, ये पूछते हैं कि आयरन के ओर कितने टाइप के हैं, तो 3 टाइप के हैं। क्या क्या है, तो पहला आपका फर्स्ट लिख लेना है, सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, हेमेटाइट। दूसरा मैग्नेटाइट, ठीक है। तीसरा क्या है, लिमोनाइट। अब खोज लो ऑप्शन में क्या है, इसमें से कौन सा टाइप है, तो देख लो कौन सा है, लिमोनाइट नहीं, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, हेमेटाइट सही हो जाएगा, ठीक है। चलो और कुछ क्वेश्चन आयरन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आयरन को क्या बोला जाता है, आयरन को लोहा बोला जाता है, नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखना, मदर ऑफ इंडस्ट्री बोला जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मदर ऑफ इंडस्ट्रीज बोला जाता है। एक मिनट यार, अच्छे से लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो बोलेगा कि विच इज़ नॉन एज मदर ऑफ इंडस्ट्री, तो आयरन, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। या फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या दे सकता है, बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन किसको बोला जाता है, तो आयरन को बोला जाता है, आयरन ओर को बोला जाता है। सब इंपॉर्टेंट लाइन है बुक के, सब लिखा रहा हूँ मैं, और लिख भी लेना। मॉडर्न, अच्छा भाई, मॉडर्न सिविलाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, तो वीडियोस को ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है। और क्या क्या पूछ सकता है, कोल से रिलेटेड, सॉरी आयरन से रिलेटेड, जो आयरन जो है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटका में पाया, सॉरी आपका कर्नाटका में, ठीक है, फर्स्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा, इंडिया की बात करें तो कर्नाटका में पाया जाता है। गूगल में देखोगे अलग अलग होगा, ठीक है, हो सकता है गूगल में कुछ और दे दें, ठीक है, तुम लोग बोलोगे कि गूगल में कुछ और है, तो बिहार बोर्ड अपने बुक को फॉलो करता है, बुक चेंज नहीं हुआ तो उसी को राइट आंसर मानता है, ठीक है, तो मैं बुक को लेके चल रहा हूँ, कर्नाटका। दूसरा में आता है, सेकंड नंबर में आ जाता है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तीसरा में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका उड़ीसा आ जाएगा, ये चीज़ पूछ सकता है। सबसे ज़्यादा कोई कॉमन क्वेश्चन पूछे कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो कर्नाटका, फिर छत्तीसगढ़, फिर अपना आयरन और कहाँ पे रिजर्व्ड है, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में अगर पूछते हैं, फोर्थ में आपका गोवा हो जाएगा। गोवा का क्या है, लोएस्ट पर कैपिटा इनकम कि हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, बता देना मुझे कमेंट्स में।
5th में झारखंड आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ भी क्वेश्चन बनते हैं तुमसे बन जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कि इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये राजस्थान में, राजस्थान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग देखेंगे। देखो इतना सारा चीज़ बता दिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए तुम्हें, और उसी में से तुम्हें फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ से क्वेश्चन मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम ये क्लास को शिद्दत से कर लिए, अगर तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहने की कोशिश करते हो तो पूरी कायनात तुमसे दूर रखने की कोशिश करती है, लेकिन तुम ये क्लास ज़रूर अच्छे से कर लेना। ये क्लास फाइनल एग्ज़ाम तक बहुत अच्छे से काम देगा। यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट, ये कॉन्फ्रेंस जो एग्ज़ाम ने कहीं ना कहीं पूछ लेगा, तो डेट शीट वाला पेज निकाल लो वापस से। फिलहाल डेट शीट मैं बता रहा हूँ। इन विच कंट्री वॉज क्योटो कॉन्फ्रेंस हेल्ड, कहाँ हुआ था, तो ये जो हुआ था ये जापान में हुआ था। कब हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है, तो दिसंबर 1977। इतना सारा डेट है तुम कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, इसलिए मैं सोचा एक पेज में लिख लो। और ये कॉन्फ्रेंस का डेट कहाँ हुआ था ये ज़्यादा पूछता है, डेट तो बहुत कम ही पूछता है, बट कहाँ हुआ था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपके बुक में कुछ कॉन्फ्रेंस है जो आपको पता होना चाहिए और याद होना चाहिए। ऑलरेडी आप लोग नोट्स पढ़ेंगे तो मालूम ही होगा। तो मैं बता रहा था फर्स्ट, यहाँ से 2-3 सबमिट तुमसे पूछता है, तो फर्स्ट साथ साथ लिख चलो, फर्स्ट, ठीक है। अर्थ सबमिट कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है, सॉरी सबमिट नॉट सबमिट होता है, बेवकूफ़। सबमिट कब हुआ था, कहाँ हुआ था, सॉरी ये ज़्यादा पूछता है, कब हुआ था सर, डेट ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, बस कहाँ हुआ था ये इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना, राव डी जेनेरियो में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, ये सब कहीं ना कहीं आएगा, और मैं तुम्हें स्क्रीन से रिकॉर्ड करके बताऊंगा कि मैंने तुम्हें बताया था, तुम याद नहीं की वो तुम्हारा गलती, ठीक है। सेकंड, अर्थ सबमिट ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1997, बुक में डेट है तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये कहाँ हुआ था ये याद रखना, जगह का नाम ज़्यादा याद रखना है, मैं सही बता रहा हूँ, जगह का नाम ज़्यादा पूछता है, न्यूयॉर्क। उसके बाद थर्ड, अर्थ सबमिट, ठीक है, मैंने थोड़ा सा कंजूसी कर लिया, तुम लोग लिख लेना। 26 तो ये 2 डेट चला था, ये 2002 को हुआ था, ठीक है। UNDP भी 2002 को आया था, ठीक है, अपना जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी जो आगे पढ़ के आए तो वो भी, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। जगह का नाम फिर से बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, तो जो बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है मतलब इम्पॉर्टेंट है, जोहान्सबर्ग। फर्स्ट अर्थ समिट कहाँ हुआ था, राव डी जेनेरियो। सेकेंड अर्थ समिट न्यूयॉर्क में। थर्ड अर्थ समिट कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में। कीटो कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, जापान में। डेट इंपॉर्टेंट रख लेना, काम खत्म। इतना क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है, इससे ज़्यादा तुमसे कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड नहीं पूछेगा। अगर होगा तो मैं बता दूंगा, कहीं अगर आएगा फिर से तो। अगर तुम्हें देखो ये सब जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, 15 मार्च 1950 ये वगैरह वगैरह, आगे के क्वेश्चन में तुमको सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगा। आगे का जब क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर जब सॉल्व करेंगे दूसरे वीडियोस में, देखना यही सब क्वेश्चन तुमको वहाँ मिलेगा। तो एक पेपर से तुम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसी हिसाब से मैं इस वीडियोज़ को डिज़ाइन किया हूँ। टाइम बहुत ज़्यादा लगा है और वीडियोज़ बनाने में टाइम लग रहा है। तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करना ताकि मुझे अच्छा लगे, ताकि और भी मैं काम कर सकूँ इस पर, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो कहाँ पे, ये तारापुर में। चलो ले चलो तुम्हें तारों के शहर में। लेकिन और क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है कि ये बाद बाकी ये सब कहाँ है, नरोरा कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी तो पूछ सकता है। तो अपना यूपी है ना, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। कलपक्कम कहाँ लोकेटेड है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो ये TN में लोकेटेड है, TN में यानी तमिलनाडु में। इतने क्वेश्चन याद कर लो तो कहीं से पूछे आराम से बना दोगे, है ना, तमिलनाडु से, ठीक। ये वाला नहीं मिला था हमको खोज के। तो क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नरोरा कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश, कलपक्कम, तमिलनाडु, तारापुर, क्या ये एशिया का इंडिया फर्स्ट पावर स्टेशन लोकेटेड, ठीक है, तारापुर याद रखना। ट्रैक फार्मिंग कहाँ पे प्रिवलेंट है, ये आपसे क्वेश्चन है, तो आपका उत्तराखंड से, ठीक है। थोड़ा कुछ क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे वहाँ से मैं तुमको साथ साथ बताते हुए चलूंगा। यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पेनिसुलर इंडिया, पेनिसुलर मतलब देखो सिंपल सा ऐसा एरिया जहाँ पे पानी से, जो ज़मीन है वो ज़्यादातर पानी से घिरा हुआ है, उसको बोलेंगे पेनिसुलर, ठीक है, रीजन। तो यहाँ से देखो पेनिसुलर में कौन कौन सा आएगा, तो आपसे पूछा है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, कृष्णा जो है ये पेनिसुलर इंडिया आता है रिवर के बाद। इसमें अगर कृष्णा ऑप्शन में ना दे तो क्या क्या दे सकते हैं, पहला तो एक याद रखना महानदी, ये अपना पेनिसुलर ऑफ इंडिया, ठीक है, बोले, ठीक है, इसमें आता है महानदी रिवर बस लिख रहा हूँ। दूसरा आपका गोदावरी, ठीक है, ये 3 क्या है आपका
ये आपका पेनिसुलर रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, याद रखना। ऑप्शन में हो सकता है ये ना दे, ये दे दे तो तुम अब बना दोगे, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? ये डेज से क्वेश्चन है ना, ये डेज है, डेज इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को, ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड समिट जो कंजर्वेशन हुआ था इन्वायरमेंट के लिए, तभी से स्टार्ट हुआ था ये चीज़, तो वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वर्ल्ड समिट फॉर किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट के लिए कब हुआ था? याद रखना 1972। जगह और नाम इंपॉर्टेंट है। जगह क्या है बता रहे हैं, रुको ज़रा सब्र करो, याद रखो, स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड, STOCKHOLM, ठीक है, स्कॉटलैंड में हुआ था, 1972 को हुआ था। और हाँ, जब जून की बात आए तो तुम 2-3 चीज़ याद रख सकते हो, जैसे मेरा बर्थडे 21, ठीक है, 21 जून मेरा बर्थडे नहीं, योगा डे मनाया जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बनाता है योगा डे, ठीक है, साथ में मेरा बर्थडे। दूसरा क्या क्वेश्चन बन सकता है? 22 मार्च याद कर लो, इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है बता रहे हैं, बिहार दिवस मनाते हैं हम लोग, ये डेज पूछा जा चुका है कहीं ना कहीं, दिवस। और कुछ, हाँ, 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है। ये एग्ज़ाम में काम ना दे लेकिन ज़िंदगी में काम देगा, ठीक है, दिवस एग्ज़ाम में देगा ही, मजाक कर रहे थे, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन इतना पूछा जा सकता है, 21 जून को योगा डे मनाते हैं, 22 मार्च को बिहार दिवस, जल दिवस मनाते हैं। इतने सारे क्वेश्चन अगर पूछना हो तो कनेक्टेड क्वेश्चन है। 21 जून याद ही रहेगा, बर्थडे है। 21 दिसंबर चैनल का बर्थडे है। चलो, रिहान डैम कहाँ पे है? क्वेश्चन आपसे पूछा, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल कॉल्ड मदर ऑफ इंडस्ट्री? देखो, वहाँ जो मैंने बताया था ना कि किसको मदर ऑफ इंडस्ट्री बोला जाता है, आ गया उठ पुट के, ठीक है। तो अब गलती होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आयरन, ठीक है। ऑलरेडी मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अगर तुमसे पूछे, अगर ये वाला भी पूछ ले कि आपका बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन किसको बोलेंगे, तो भी कर लोगे। कितने टाइप होते हैं वो भी तुम कर लोगे, है ना। तो ये सब मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया, तुम इतना करके रखना, कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, कहीं से पूछे, तुम बता दोगे। और कुछ कुछ बता दिया जाए तुम्हें, ठीक है, बता दिया जाए। मैग्नीज आ जाओ, मैग्नीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। मैग्नीज जो है वर्ल्ड में इंडिया 3rd नंबर में है। ये क्वेश्चन पूछता है कितना में, 3rd में है, 3rd रैंक में है इंडिया, ठीक है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा मैग्नीज कहाँ होता है? अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में, याद रखना, ठीक है। मेन मैग्नीज प्रोडक्शन कहाँ होता है? उड़ीसा में। अगर मैग्नीज से क्वेश्चन पूछा तो वर्ल्ड में कितना रैंक में? 3rd में। अगर इंडिया में पूछा तो फर्स्ट में कौन है? उड़ीसा। खत्म बात। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज़ द लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट? अभी तो हम लोग करके आए, अभी तो करके आए। ये क्या है, ये क्या हुआ? ये देखो फर्स्ट में क्या आ रहा है? कर्नाटका। वही तो सॉल्व हो गया। देखो मैंने जितने भी PYQs देखे हैं, एनालिसिस किया है, तो एक चीज़ कॉमन देगा, अगर कोई क्वेश्चन एक जगह से उठा रहा है तो उसके आसपास से क्वेश्चन ले रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग चैप्टर से उठा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। एक चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन है, अगर ये देखो, अगर एग्जाम ने ये नहीं उठाया तो ये उठा लेगा, तो तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा। इसी कारण से मेरा ये वीडियोस है, तो ये बहुत हेल्पफुल करेगा। तो कौन? अपना कर्नाटका हो गया, ठीक है। क्लियर है? कौन कब था नहीं था ऑलरेडी मैंने यहाँ बताया था। अगर तुमसे दूसरा नंबर पूछता तो दूसरा नंबर भी तुमसे बन जाना चाहिए था। दूसरा में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर गोवा, फिर झारखंड, 5 तक पूछेगा, काफ़ी है, तुम बता दोगे। कहीं से पूछ दे बता दोगे। आ जाओ, गोंडवाना सिस्टम किस लिए फेमस है? बताओ किस लिए फेमस है? तो ये जो है कोल के लिए फेमस है। और कोल के लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन गोंडवाना सिस्टम से ये पूछता है कि गोंडवाना सिस्टम कब फॉर्म हुआ? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसका जो फॉर्म हुआ अबाउट 2 करोड़, ऑप्शन में यही रहेगा 2 करोड़, ठीक है, ईयर बिफोर। यही स्टेटमेंट रहेगा डायरेक्ट, अबाउट 2 करोड़ बिफोर, ठीक है, फॉर्म हुआ था। उसके बाद और कुछ बता सकते हैं इससे रिलेटेड? हाँ, कॉपर से बता दें। कॉपर जो है, ये ओल्डेस्ट कॉपर माइन इंडिया का कहाँ है? एक क्वेश्चन ये भी,
ओल्डेस्ट, किधर गया भाई, एक मिनट, ओल्डेस्ट कॉपर माइन ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि बुक में कहाँ है, तो ये खेलती में, खेतरी, सॉरी मैं खेलती बोल दिया, ठीक है, खेतरी में है। ये खेतरी कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे क्यों है पता चल जाएगा, राजस्थान में, ये याद रख सकते हो। और कुछ चीज़ें जो बता सकते हैं, मैग्नीज का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, लूनर लेक कहाँ पे है, तो लूनर लेक महाराष्ट्र में, याद रख लें, ठीक है। बर्ड सेंचुरी से क्वेश्चन आएंगे, और क्या क्या क्वेश्चन आएंगे जो मैं अभी बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। चलो, इन विच स्टेट मानस सेंचुरी लोकेटेड, इसमें से कौन सा स्टेट में मानस सेंचुरी लोकेटेड है, तो कहाँ है, सोचो, दिमाग लगाओ। मानस जो है ये कहाँ पे है, आसाम में है, ठीक है। और एक, अगर ये नहीं पूछा ना, तुमसे पता क्या पूछेगा, मैं बताता हूँ। एक जो मैं लिख रहा हूँ लिख लेना, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी आसाम में है, और ऑप्शन में ये ज़्यादा रहता है, काजीरंगा पूछता है कहाँ पे है, ठीक है। काजीरंगा, गंदा लिखा क्या, देखो एक मिनट, काजीरंगा नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तुमसे पूछेगा ये, या तो मानस सेंचुरी पूछे, ठीक है, और मैंने ना वो सेंचुरी, जितने भी सेंचुरीज वगैरह थे उसमें टिक करा दिया था कि ये चीज़ याद रखना चाहिए, इसमें से बहुत सारे थे, 20-25 शायद थे, उसमें 7-8 वो टिक कराया था, और वहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जाके देख लेना नोट्स में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है अगर पूछे, तो ये भी आसाम में है, मैं ऊपर लिख देता हूँ आसाम, तुम लोग भूल जाओगे कहीं। उसके बाद वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस, बहुत बार पूछता है, तो कौन सा है, सुंदरबन है। सुंदरबन कहाँ पे लोकेटेड है, तो वेस्ट बंगाल, क्योंकि सुंदर है। चलो, क्या है, सुंदरबन, ठीक है। और हाँ, ये किस लिए फेमस है भाई सुंदरबन, क्या है इसमें, टाइगर रिजर्व है, ठीक है, टाइगर सेंचुरी, टाइगर से रिलेटेड है, बस याद रखना सुंदरबन। उसके बाद उत्तराखंड में क्या है, क्या है उत्तराखंड में, पहाड़ है, नहीं, यहाँ पे भी कुछ याद रखना, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, एक मिनट, कॉर्बेट नेशनल पार्क पूछे, मैं एनपी लिख देता हूँ। दूसरा नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी, ये भी नेशनल पार्क है, ये भी कहाँ पे, उत्तराखंड में। जो जितना पूछ सकता था मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। अगर आसाम पूछे, आसाम में ज़्यादा चांसेस है तुमको काजीरंगा पूछेगा। वेस्ट बंगाल में ज़्यादा 100% चांस है कि तुमको सुंदरबन पूछेगा, किस लिए फेमस है, टाइगर के लिए। उत्तराखंड पूछे तो 2 है, कॉर्बेट है, नंदा देवी है, बस याद रखना इंपॉर्टेंट है। वैसे ऑलरेडी मैंने जितने भी था ना बुक में टिक करा दिया था, अगर वो क्वेश्चन आएगा तो मैं वापस से फिर से बता दूंगा, लेकिन ये सब इतना याद कर रखना। अब आ जाओ, पोर्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या पोर्ट है, ये ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, अच्छा खासा पूछता है। तो देखो, प्रदीप पोर्ट किस स्टेट में लोकेटेड है, या फिर आपको स्टेट का नाम दे देगा कि ये स्टेट में कौन सा पोर्ट लोकेटेड है, ठीक है। तो फिलहाल पूछा है प्रदीप पोर्ट कहाँ लोकेटेड है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपसे उड़ीसा में लोकेटेड है, याद कर लिया, उड़ीसा में लोकेटेड है। आ जाओ, कहाँ, वेस्ट बंगाल में कौन सा पोर्ट है, ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, हाँ लिख देते हैं। वेस्ट बंगाल में है जो कोलकाता, ठीक है, कोलकाता पोर्ट है, कोलकाता। या फिर सेकंड में क्या है आपका, हल्दाई, HALDAI, ये 2 पोर्ट कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, याद रखना, यहाँ से मैं कनेक्टेड बता रहा हूँ। आंध्र प्रदेश में कौन सा पोर्ट है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो आपका विशाखापट्टनम पोर्ट है, तो ऑप्शन ये पूछ सकता है विशाखापट्टनम पोर्ट को किस स्टेट में है, तो आंध्र प्रदेश। इस तरीके से जैसा भी पूछ सकता है पूछेगा। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा पोर्ट है, तो याद रखना क्या, विशाखापट्टनम, ठीक है। चलो याद रखना विशाखापट्टनम, या पूछ देगा विशाखापट्टनम कहाँ पे लोकेटेड है, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा लोकेटेड है, विशाखापट्टनम, कहीं से भी पूछे भाई बता देना, ठीक है। उसके बाद ये तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट है, ठीक है, या फिर ये भी एक पोर्ट था, ये 2 पोर्ट है, ठीक है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इतने क्वेश्चन बनेंगे, बता दिया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सा पोस्ट ईस्टर्न कोस्ट में पड़ता है, ये आपसे पूछता है। तो
प्रदीप कोट है, देखो वही लाइन से क्वेश्चन बना दिया। तो प्रदीप जो है ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में पड़ता है, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें और भी पोर्ट का नाम दिया गया है, तो मैं बता ही देता हूँ। कांदला जो है ये पोर्ट कहाँ पे, गुजरात में। देखो कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से, और याद ज़रूर रख लेना ये गुजरात में है। कोची जो है ये कहाँ पे है, ये कोची जो है केरला में, कैसे कोची कैसे केरला, ठीक है। उसके बाद ये मैंगलोर है, ये कौन से स्टेट में है, तो अपना कर्नाटका में, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कांदला कहाँ पे, गुजरात में है। कोची कहाँ पे, केरला में है। मैंगलोर कहाँ पे, कर्नाटक में। मतलब ये सब पोर्ट का नाम है, ठीक है, ये याद रखना। चलो इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। देखो हम लोग 30 क्वेश्चन की लगभग 45 मिनट हो गया, इतने सारे क्वेश्चन कर लिया। और कुछ लोग का कमेंट्स आता है कि आप क्वेश्चन बहुत कम दिए हैं, इससे कुछ नहीं होगा, इसे एग्ज़ाम में बिल्कुल आएगा ही नहीं। तो एग्ज़ाम में कहाँ से पूछेगा, आप देखना बैठ के तुम लोग, ठीक है। अब तू देख, बस देख। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसमें से कौन पार्ट नहीं है। सब्जेक्टिव के लिए बता दूं, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, तीनों का 2-2 नंबर का डेफिनेशन याद रख लेना। सब्जेक्टिव भी बता रहे साथ साथ में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कौन नहीं आता है, तो आता कौन कौन है ये देख लो। LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, बिल्कुल नहीं। ये आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये आता है। ये कब हुआ, ये कब आया था, 1991। ये क्वेश्चन आएगा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आया था, तो 1991। डेट इंपॉर्टेंट है, लिख लियो कहीं पे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। क्या क्या आता है इसमें, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें से, कोई नहीं है ना, नॉट है। और ये नॉट को ध्यान में रखना, ठीक है। हम लोग नॉट को इग्नोर कर देते हैं, जैसे तुम्हें वो करती है, ठीक। उसके बाद वेयर इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट लोकेटेड। देखो पोर्ट से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलो देखो 3-4 क्वेश्चन लगभग पोर्ट से आ गए, और ऑलरेडी मैंने इतना सारा लिखा दिया। कहीं ना कहीं नेक्स्ट वाले स्लाइड में, नेक्स्ट ईयर के पेपर जब सॉल्व करेंगे उसमें भी तुमको देखने को मिल जाएगा। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राबी क्रॉप्स। क्रॉप से क्वेश्चन पूछेंगे, राबी का, खारिफ का, जायद का, ये सब क्वेश्चन बनेंगे। और मैं तुम्हें वो ऑप्शन भी लिखवा दूंगा जो एग्जामिनेशन में तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है, इतना गारंटी है। तो इसमें से कौन सा राबी क्रॉप्स है, तो ऑप्शन देख लो। बाजरा है, मेज है, राइस है, ग्राम है, ठीक है, देख लिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्राम जो हो जाएगा ये अपना राबी क्रॉप्स में आ जाएगा। हो सकता है बहुत लोग रट के चल जाएंगे, राबी क्रॉप्स ग्राम, राबी क्रॉप्स ग्राम, है ना। ऑप्शन में ये ना दे, तब क्या करोगे, तब कुछ नहीं, बस मेरे बात को याद रखोगे कि राबी क्रॉप्स का क्या क्या एग्जाम्पल है, याद रख लेना। एक तो सबसे पहले वेट, ठीक है। दूसरा बार्ली, तीसरा ग्राम तो ऑलरेडी है, तो मैं फिर भी लिख देता हूँ, तुम लोग भूल जाओगे भुलक्कड़ सब। मसूर है, पीज, लिनसीड और मस्टर्ड, सब पढ़ा चुके हैं हम लोग, ठीक है, देख चुके हैं। राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल है ये सब। इसको याद रख लाला, लाइव झिंगा लाला, कहीं से क्वेश्चन पूछ दे बन जाएगा। और मोस्ट चांसेस है, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, या तो ये वेट पूछता है, ये पूछता है ज़्यादा, और पीस भी पूछता है। छोड़ो यार, तुम मैं सब याद कर रहा हूँ, सीधा बता, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से। बता तुम लोग ये सब याद ही नहीं करके आ गया, तुम लोग फिर मुझे बोलोगे अपने ये इंपॉर्टेंट बोला था। 6-7 है, याद रख लेना, ठीक है। ये बाकी सब ये सब क्या है, ये सब क्या मेहमान है, नहीं, ये सब को याद रख लो। ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब खारिफ के एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो राबी, खारिफ, जायद 3 ही है, तीनों का एग्जाम्पल बुक में टेबल बना के सुंदर से सजाया गया है, जाके याद कर लेना, बुक में है और नोट्स में भी है। ऑलरेडी मैंने नोट्स बुक का ही है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, याद रखना ना, खारिफ। और खारिफ की एक बात बता दें कि खारिफ का एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो राइस, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन राइस रहता है, तो ये भी चीज़ें याद रख लेना। ये 3 एग्जाम्पल खारिफ का हो गया और बाकी का राबी का हो गया, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाए। कुशाहा एम्ब्रैकमेंट इज रिलेटेड टू विच रिवर, किस रिवर से रिलेटेड है, डिजास्टर मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन है। तो किस रिवर से है, ये कोसी से है। और कुछ इंपॉर्टेंट देखो, कोसी को क्या बोला जाता है, जल्दी से बोलो, क्या बोला जाता है, बहुत अच्छा, स्रो ऑफ बिहार, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों बोला जाता है, ये ना टूट गया था, ठीक है, दिल नहीं टूटा था, ये ब्रिज टूटा था। कब, 2 अगस्त, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है। 2 अगस्त
2008 को। याद मत रखना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट बता दिया, ठीक है। कोसी रिवर याद रख लेना। अब यहाँ पे पूछता है वेस्ट बंगाल का कौन है। देखो हम लोग आपके बुक में ना ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा, है ना, वहाँ पे कोसी टिक हो गया होगा, तो सही कर लेना, है ना। तो इसमें से कौन है, दामोदर जो है ये सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल है। सोरो ऑफ देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोरो ऑफ दिखा, वेस्ट बंगाल नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट कोसी मार के टिका जाता है। सही बना लिया। क्वेश्चन को पूरे ढंग से पढ़ लेना, क्या पूछ रहा है, कहना क्या चाह रहा था। तो वेस्ट बंगाल का पूछा तो अपना दामोदर, बिहार का पूछा था कोसी, बात खत्म। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आएंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 पूछना चाह रहा है कि जो किस टाइप का डिजास्टर होता है। वैसे डिजास्टर से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। पूछेगा कि बम फोड़ना ये कौन सा डिजास्टर में आता है, नेचुरल है कि क्या है, नहीं है, केमिकल है, ऐसे समथिंग आता है। अर्थक्वेक किस टाइप का है, केमिकल है, मैन मेड है, क्या है, पूछता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, इसमें टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, बस क्वेश्चन सॉल्व कर देना। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था ये किस कारण से हुआ था, मैन मेड, नेचुरल, एटमॉस्फेरिक, जनरल। तो इंसानी खुराफात के कारण से हुआ था, ठीक है। चलो आधा चीज़ तो हम ही लोग के कारण हो रहा है, सीधी बात है। उसके बाद मैन मेड में आ गया, ठीक है। कब हुआ था भाई, ये भी तो क्वेश्चन है कि ये भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुआ था ये कब हुआ था। तो याद रख लेना 3 दिसंबर की बात है। कब, 1948। कहाँ पे, एट MP मध्य प्रदेश, ठीक है। और कौन सा गैस लीक हुआ था ये भी याद रख लो, हो सकता है ये पूछ दे। तो मिथाइल, बोलो भाई बोलो, मिथाइल आइसोसाइनेट, इतना पूछ सकता है। अगर इतना क्वेश्चन अगर इससे भोपाल ट्रेजेडी के बारे में बोले तो इतना क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, ठीक है। ये बात तुम याद रखना। ओके आगे बढ़ेंगे। यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तुम लोग प्लीज़ अच्छा खासा लाइक कर देना है। मैं पहले बता रहा हूँ, तुम लोग लाइक नहीं करोगे मैं दूसरा पार्ट नहीं बनाऊंगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है, इतना सारा चीज़ें लिखना पड़ रहा है। व्हाट शुड बी द शेप ऑफ बिल्डिंग इन अर्थक्वेक, किस टाइप का शेप होना चाहिए। रटा हुआ क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। और हाई जगह में बनाएंगे, ठीक है। क्या क्या कर लेना चाहिए अर्थक्वेक से पहले, आने से पहले, इसमें तब आने से पहले कैसे हो सकता है, ठीक है। जाने के बाद क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें पहले से रेडी रख सकते हो कि पिलर वाला घर बनाएंगे, ठीक है। अच्छे ठेकेदार से बनाएंगे, ठीक है। नहीं तो पता चला जहाँ पे मसाला ज़्यादा लगना चाहिए वहाँ पे मिट्टी को डाल के बराबर कर दिया। ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, सीधा सीधे। अब आता है हाउ डज ड्रॉट अकर, यानी सुखाड़ कैसे आता है। तो धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, उसी तरीके से आता है, ग्रेजुअली आता है। कोई भी चीज़ें सडनली नहीं आता है, धीरे धीरे से आता है। चलो फिर धीरे धीरे से चला भी जाता है। सरदार सरोवर डैम किस नदी पे है, ये क्वेश्चन बिल्ड है। तो नर्मदा पे, याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू नाउ, अभी के अकॉर्डिंग तो मोबाइल टिक करके आओगे, अब बहुत लोग करके भी आएंगे, लेकिन बुक में आपका टेलीफोन है, पब्लिक टेलीफोन। बिहार बोर्ड बुक का आंसर मानता है। तो देखो मेरा डरावना गेट है, तुम लोग मत डरना, ठीक है। पब्लिक टेलीफोन, तो तुम क्या करना चाहोगे इस पर, क्या मेरा राय है कि इस क्वेश्चन को स्किप कर देना। क्यों, क्योंकि बिहार बोर्ड ऑफिशियल अपना आंसर की तो रिलीज़ नहीं करता है कि आपने किस आंसर को सही माना है। 80 क्वेश्चन है, 80 में से एक तो छोड़ने में क्या चला जाएगा। वैसे तो मैं बनाना 40 को है, इस टाइप का क्वेश्चन दिखा तो बोलना भाई आपसे हम कल मिलेंगे, अभी हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, जैसे कोई छोड़ के चला गया है, ठीक है। तो स्किप कर देना, ज़्यादा सही रहेगा। पता चला तुम्हारा 40 में से 40 आने वाला था, लेकिन तुमने ये टिक करके आ गया, या फिर ये पता नहीं चल रहा है कुछ में। लेकिन बुक में अगर जाओगे तो पब्लिक टेलीफोन सही आंसर होगा, बुक चेंज नहीं हो रहा है, तो ये बात भी याद रख सकते हो। तो मैं तुम्हें यही बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा स्किप कर दो भाई। जिस तरीके से तुम मेरा वीडियोज़ में जो एड्स आता है स्किप करते हो ना, वैसे इसको भी स्किप कर देना। आ जाओ हिस्ट्री से क्वेश्चन, आ जाइए। मज़नी वाज अ पॉलिटिशियन ऑफ विच कंट्री, मज़नी कौन सा कंट्री का पॉलिटिशियन था। तो कहाँ का था, इटली का था। क्या हो गया भाई, एक मिनट, इटली का था। और कुछ क्वेश्चन मज़नी से रिलेटेड बिल्कुल तो याद रखना। मज़नी क्या क्या किया था, किया तो बहुत कुछ था। यंग इटली बनाया था, उसके बाद यंग यूरोप कब बनाया था, ये इंपॉर्टेंट है, डेट शीट रेडी कर लो। 1831 को यंग इटली, यंग यूरोप 1834, डेट शीट इंपॉर्टेंट है। और मज़नी क्या किया था, एक इंपॉर्टेंट मज़नी से रिलेटेड ये भी बात रखना, उनने एक ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन किया था, एसोसिएटेड किया था, ठीक है। मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन क्या किया था, एसोसिएट किया था। देखो इस टाइप से तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा,
प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा प्यार दे देना। कार्बोनरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि मजीनी जो है ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड था, तो कार्बोनरी, ठीक है, कार्बोनरी, ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग बोलेंगे PDF इसका मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बन सकता है, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है आज ही इस वीडियो में हम लोग को कर डालना है, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा माइंड फ्रेश करेंगे आगे जाके। मन तो कर रहा है कि वीडियोस थोड़ा सा पॉज कर दो, 1 घंटा में 40 क्वेश्चन, इतना डेप्थ में क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। जो मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, ठीक है। अब आ जाते हैं पछताना बाद में। 41 नंबर क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन पहला कब हुआ था? 1917, डेट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, ठीक है। कि बोलना चाह रहा है कौन लीड किया था, तो लेनिन ने लीड किया था। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ आ जाइए। लेनिन जो है ये कब डाई हुए थे, इंपॉर्टेंट है डेट। अब बाद में मत बोलना कि ये आपने बताया नहीं था, मैं सब बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, तुम बस देखते चलो। 1922 कहीं ना कोई क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है। और 10 साल के अंदर कि लेनिन कब डाई हुआ था, 1922। ये बंदा का भी पूछता है ये कब डाई हुए थे, तो ये जो डाई हुए थे 1953, ठीक है। तुम लोग डरो मत, मेरा गेट भी बड़ा डरावना है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रॉट्स्की, इनसे रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं जो यहाँ बताता हूँ शिद्दत के साथ। इन्होंने जो है एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या था, वॉर एंड पीस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिहार बोर्ड की वॉर एंड पीस किसने लिखा था, तो ट्रॉट्स्की। और इन्होंने क्या काम किया था, यही से कनेक्टेड है, इसको देख लेना। इन्होंने रेड आर्मी फॉर्म्ड किया था, तो ऑप्शन ये क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि रेड आर्मी कौन फॉर्म किया था, तो यही अंकल जिनका नाम क्या था, ट्रॉट्स्की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन नहीं था बस। जेनेवा एग्रीमेंट कब हुआ था, ये क्वेश्चन है, तो 1954 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड इंसिडेंट ऑफ माइला विलेज टेक प्लेस, कहाँ हुआ था, ये जो हुआ था ये आपका साउथ वियतनाम में हुआ था, ठीक है। अच्छा, एक एग्रीमेंट अगर आ गया तो मैं और एक एग्रीमेंट यहाँ आपको गिनाना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है, इसी में याद ऐड कर लेना। एक हनोई पैक्ट साइन हुआ था, ठीक है। क्या नाम है इसका, नाम हनोई पैक्ट, लिख लेना भाई, मैं सही बता रहा हूँ। आज मैं जो चीज़ बता रहा हूँ क्वेश्चन तुमको देखने मिलेंगे, ठीक है। अगर तुमने सिलेबस पढ़ा है नहीं पढ़ा है पता नहीं, लेकिन तुमसे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। किसके बीच में साइन हुआ था, बिटवीन है, शॉर्टकट में बिटवीन है, फ्रांस, अच्छा से देखो नहीं तो तुम लोग कुछ ना कुछ हमको बोलोगे मन में, ठीक है। फ्रांस एंड वियतनाम में हुआ था, ठीक है। हनोई पैक्ट साइन हुआ था फ्रांस और वियतनाम। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब हुआ था, डेट शीट रेडी, 6 मार्च 1946, याद रख लो, ठीक है, याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है कि टेम्पल ऑफ अंकुर वाट कहाँ लोकेटेड है, भाई क्वेश्चन छपा हुआ क्वेश्चन कहीं ना कहीं में, ठीक है, देखने मिलेगा। तो कहाँ पे ये, कंबोडिया में, ठीक है। चलो, इसको बनाने वाला का नाम बताओ, चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम वाले बनाने का नाम क्या है बताओ, ठीक है, बताओ। ये इनको जब बनाने वाला का नाम क्या था, राज सूर्या वर्मा, एक मिनट, वर्मा 2, याद रखना कौन बनाया था, राज सूर्यवर्मा 2 बनाया था। क्या, अंकुरवाट टेम्पल कहाँ पे है, कंबोडिया में। इससे ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आ जाओ, ये आपका जो बाओदाई है ये कहाँ का रूलर थे, किस कंट्री के हैं, ये थे आपका साउथ वियतनाम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड फाउंडेड नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन फॉर्म किया था, तो याद रखना A.O. ह्यूम, ठीक है। और जब ये बात आ गई है तो मैं कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, आपके बुक में चीज़ें हैं। सबसे पहला, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी कब बना था, बताओ। वैसे तो ऑलरेडी मैंने तुम्हें बताया था, फिर भी तुम लोग भूल गए होगे, उम्मीद करते हैं, ये तो उम्मीद है तुम लोगों से मेरा, ठीक है। दिसंबर, भूल रहे हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भूलोगे तब ना पढ़ने बैठोगे। 1885, ठीक है, याद रखना। नेशनल कांग्रेस पार्टी कब बना था, 1885, ये पुराना पार्टी है, सबसे ज़्यादा याद होना चाहिए। कब कहाँ हुआ था भाई, ये बॉम्बे में हुआ था, ये भी याद रख सकते हो।
एक जगह था, एक गुरुकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। बस इतना याद रखना कब फॉर्म हुआ था, 28 दिसंबर 1885 मुंबई, इतना याद रख सकते हो। गांधी जी को कैसे भूल सकते हो, ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें मैं तुम्हें यही बता देता हूँ लगे हाथ, ताकि बाद में तुम्हारा दिमाग ना ख़राब हो, ठीक है। इन्होंने इनका सत्याग्रह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ से कहाँ तक गया वो सब मैं बताऊँगा। थोड़ा सा सबत रखो, सबर, ठीक है, नोट शरबत रखो बस। सत्याग्रह से रिलेटेड कुछ बातें। तो हम लोग केक खाते हैं, चलो CAKE, क्यों केक खाएंगे, किसका बर्थडे है, किसी का नहीं है। सी से क्या है, चंपारण, याद रखना क्वेश्चन बनेगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, डेट शीट रेडी 1916। ए से अहमदाबाद, याद रखना अहमदाबाद कब हुआ था, 1918। KE से खेड़ा, याद रख लेना, ठीक है, KHEDA, ये हुआ था 1917। तीनों डेट इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई पूछ देगा, और 10 साल में क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये तीनों पूछा गया है, तो जो बता रहा हूँ कर लेना, ठीक है। आ जाओ ऑप्शन में, एक ये लॉर्ड लिटन तुमको जो दिख रहा है इंपॉर्टेंट बंदा है, इसको ऊपर लेके जाते हैं घुमाने के लिए। चलो ये यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। 46 लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, ताकि तुम लोग कंफ्यूज मत हो और साथ साथ लिखते चलो। हाँ, तो इनको लेके आते हैं, इनका नाम क्या था बताओ, लॉर्ड लिटन। इन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया था, कुछ इंपॉर्टेंट डेट शीट है, याद रखना पड़ेगा। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉन्च किया था, जिसके कारण से अमृता बाजार पत्रिका, उन्होंने अपना रात में अपना लैंग्वेज चेंज कर लिया था। ये क्वेश्चन पूछता है, आगे भी है तो मैं बताऊंगा, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन ये किया था, याद रखना इन्होंने ही किया था। एक मिनट आर छोड़िए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था भाई, 1878। डेट इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण से अमृता बाजार पत्रिका अपना रात में लैंग्वेज चेंज कर लिया था, ठीक है, ठीक है। कब हुआ था, मार्च 14 को। ये याद मत रखना, ये ज़रूर याद रखना। और इन्होंने क्या किया था, अभी लॉर्ड लिटन की बात हो रहा है, आर्म एक्ट लॉन्च किया था, आर्म्स एक्ट। ये कब हुआ था, 79। इसमें क्या था, सिंपल सा वेपन्स जो थे इंडियन के पास वेपन्स नहीं होने चाहिए, इलीगल करार दिया गया था, ठीक है। उन लोगों के पास रहेगा, इंडियंस के पास नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अल्बर्ट बिल, ये सब आपके बुक में है, मैं अपने मन से ये नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें UPSC में नहीं बैठाने वाला हूँ, ठीक है, मैं खुद बैठने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ आपके बुक में है और क्वेश्चन बन सकता है, अगर क्वेश्चन डेप्थ में जाए तो, और ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ चुका है, तो मैं यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अल्बर्ट बिल जो है ये पास हुआ था 1883 में, मैं पास लिख देता हूँ, ठीक है, तक तुम लोग कंफ्यूज मत हो। साथ साथ इसलिए बोल रहा हूँ, लिखते चलो, पता नहीं मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो चीज़ लिख रहा हूँ कि नहीं, मुझे खुद भी पता नहीं है, ठीक है। लॉर्ड लिटन से, और इन्हीं के कोई होंगे, और एक लिटन साहब, इनको याद रखना यहाँ पे, और एक लिटन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लॉर्ड कार्जन, ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे इनके। इन्होंने कुछ ऐसे काम किया था। सबसे पहला इन्होंने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट बनाया था, ठीक है, क्या नाम है, CUTTA कॉरपोरेशन एक्ट बनाया था। कब बनाया था, 1899। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो कार्जन है, इन्होंने क्या किया था, डिवाइड किया था, किसको, मैथ को नहीं चाहिए, मैथ को क्यों डिवाइड करेगा, ठीक है, बंगाल को किया था। कब, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, सब तो इंपॉर्टेंट ही बोल रहे हैं, है ना, 1905, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही बात है। बंगाल का डिवीज़न कब हुआ था, 1905, बट इसको कैंसिल कर दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना, ठीक है। मूड ख़राब हो रहा है मेरा, तुम लोग को मीम सब याद है ना, मुझे भी याद है। कैंसिल कब हुआ था, 1911 को। इतना चीज़ याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल का डिवीज़न कब हुआ, 1905, कब कैंसिल हुआ, 1911। इतने सारे क्वेश्चन हैं, ये दोनों लॉर्ड को याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इन विच कमीशन वॉज फॉर्म बाय द गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मसस। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बनेंगे जो मैं तुम्हें बताऊँगा, ठीक है।
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 47 से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लगभग 1 घंटा हो गया था, तो फिर और भी ज़्यादा काम था अभी फिर सेकंड पार्ट, इसीलिए मैं लाइव आके नहीं करा था चीज़ों को, क्योंकि मुझे मालूम है कि लाइव 2 घंटा बैठ के कराना पॉसिबल नहीं है, खास करके यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 47 ये पूछा जा रहा था कि जलियांवाला बाग कब फॉर्म हुआ, ठीक है, ये उससे रिलेटेड कौन सा कमेटी फॉर्म हुआ था, ठीक है, ये आपसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 47। तो कौन सा, तो हंटर कमीशन ये फॉर्म हुआ था, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जलियांवाला का कारण क्या था, क्यों क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले जलियांवाला बाग कब हुआ था, ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आपके पीवाईक्यू में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये सब पीवाईक्यूज में कहीं ना कहीं 10 साल में पूछा गया है, ठीक है, तो तुम लोग बात को सीरियसली लेके चलना। 13 अप्रैल 1919 की बात है, ठीक है, कब की बात है, 13 अप्रैल 1909। हम लोग को कल का बात याद नहीं रहता है, लेकिन ये डेट तुमको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बता दूं जो काम में पूछा जा सकता है तुम्हारे एग्जामिनेशन में, कि ये जो जलियांवाला बाग हुआ था तो वहाँ पे गोली चला दिया गया था, तो किसके कहने पे, ठीक है, तो कौन था, उनका नाम था, ऑर्डर दिया गया था कि मार दो सबको, ठीक है, तो कौन ऑर्डर दिया था, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी रूप में पूछा गया था। तो मुझे एग्जैक्टली सवाल तो याद नहीं, लेकिन याद रखना जनरल डायर, कौन था उनका नाम, जनरल डायर था, ये नाम याद रखना, ठीक है। उसके बाद जब ये हुआ ना अपना 13 अप्रैल 1909 में, तो वहाँ पे क्या लॉ, एक लॉ पास हो गया, क्या लॉ हो गया, इम्पोज हो गया, मार्शल लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन पूछेगा मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र रखो। मार्शल लॉ याद रखना, इम्पोज कर दिया गया था जलियांवाला बाग होने के बाद। एक मिनट इम्पोज कर दिया था, ठीक है। कहाँ पे किया गया था, पंजाब में किया गया था। इसमें क्या था मार्शल लॉ में, सिंपल सा भाई, कि 2 लोग से ज़्यादा एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि उनको अंग्रेज़ को लगता था कि 3-4 लोग मिले हैं तो कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे होंगे हम लोग के खिलाफ, इसीलिए वो लोग एक लॉ लगा दिया मार्शल लॉ, जिसके कारण से क्या था उसमें कि 2 से ज़्यादा एक दूसरे का आदमी, एक भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकते। ऐसा समझो कोविड के टाइम जैसे हुआ था ना, वही चीज़ हुआ था मार्शल लॉ में, ठीक है, ये बात याद रखना। और जब ये चीज़ हुआ, जलियांवाला बाग हुआ, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है उसको टाइटल दिया था, अंग्रेज़ों ने दिया था, क्या, नाइटहुड का टाइटल दिया था, क्या दिया था, नाइटहुड टाइटल। मैं लिख देता हूँ ताकि तुम लोग याद रहे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नाइटहुड का टाइटल किसको मिला, तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रविंद्रनाथ टैगोर, इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को टाइटल मिला किस चीज़ का, टाइटल से क्वेश्चन आता है, जैसे मेरा टाइटल क्या है बताओ तो तुम लोग जल्दी से, मेरा टाइटल क्या है, टाइटल मिला किस चीज़ का, नाइटहुड का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नाइटहुड का। बट इन्होंने ना ये जो टाइटल है इन्होंने वापस कर दिया कब, ये जो जलियांवाला बाग मसला हुआ उनके चलते उन्होंने अंग्रेज़ों को अपना टाइटल, भाई जो तुमने दिया था रखो अपने पास, नहीं लेना तुम लोग का टाइटल हमें, ठीक है। तो नाइटहुड का टाइटल किसको मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा ये क्वेश्चन कि रविंद्रनाथ टैगोर अपना नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया था किस इंसिडेंट के बाद, पूछने का तरीका ये भी हो सकता, तो मतलब जलियांवाला बाग, ठीक है, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो यहाँ पे बता सकता हूँ मैं आप लोगों को, नहीं फ़िलहाल तो इससे ज़्यादा नहीं पूछना चाहिए, ठीक है, आ जाएं, ठीक है, आ जाते हैं। उसके बाद और कुछ बता ना सकते हैं इसमें से कुछ, सैमन कमीशन आप देख लेना 2 नंबर में, ठीक है, सैमन कमीशन। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, हु फाउंडेड कम्युनिस्ट पार्टी इन 1920, आपका 23 का, ये जगह का नाम याद रख लेना, डेट याद रख लेना, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, हो सकता है डेट पूछ ले, हो सकता है जगह पूछ ले, लेकिन इस बार कौन फाउंड किया था, किया था, फाउंडेड किया था कम्युनिस्ट पार्टी कौन बनाया, वो कुछ मैंने तुम लोगों को नोट्स में ऑलरेडी बता रखा था। तो इनको बनाने वाला का नाम है आपका एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय से एक चीज़ याद रख सकते हो जो बहुत आई थिंक अभी तक तो नहीं पूछा है, बट ठीक है तुम ये सीख लो, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसने दिया था, वो एम.एन. रॉय ने ही दिया था। लगे हाथ सीख लो 1-2 क्वेश्चन, क्या पता तुम लोग यूपीएससी देने बैठ जाओ कभी तो काम देगा, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाई इतना दूर क्यों है तुम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एम.एन. रॉय। और कुछ चीज़ें बता सकते हैं इस चैप्टर में, क्वेश्चन नहीं, बस इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आपका 49 में आते हैं। ऑल इंडियन किसान सभा कब फाउंड हुआ था, ठीक है, सॉरी कहाँ पर फाउंड हुआ था, वेयर पूछा है, ठीक है, तो वेयर पूछा है तो वैन भी हम लोग कर ही लेंगे, है ना, हम लोग कर ही लेंगे, डिकोड सीरीज़, ठीक है। तो ये कब कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में याद रखना, ठीक है। और कब हुआ था, 11
अप्रैल, डेट शीट वाला कॉपी निकाल लेना, ठीक है, अप्रैल, ठीक है, 1936। मैं हो सकता है कहीं भूल जाऊँ, ठीक है, डेट शीट बोलना, लेकिन तुम लोग जहाँ डेट देखो लिख लिया करो, ठीक है। इसे एक जगह रहेगा याद का, ऐसा नहीं कि तुम्हारे एग्जाम में बस डेट ही पूछेगा, मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, लिख के रख लो, काम दे देगा, ठीक है। लखनऊ में हो सकता है डेट पूछ ले, तो आपका 11 अप्रैल 1936 को हुआ था, ठीक है। और एक तुम अगर डेट याद ही रख रहे हो तो लगे हाथ ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको मत भूलना, सही में सही बता रहा हूँ। एक है AITUC, ये किसका नाम है ना, ठीक है, ये जो है ऑल इंडिया ट्रेड, इंपॉर्टेंट है ये, आपका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। ये कब फॉर्म हुआ था, सिंपल से तुमको 1920 याद रख लेना, ज़्यादा यही पूछता है, अगर डेट जानना हो तो सीख लो 31 अक्टूबर, लेकिन ज़्यादा तुमसे यही पूछेगा कि AITUC का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1920, बात खत्म, ठीक है, सही है। आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल बढ़ जाएं। उसके बाद हु गिव गांधी जी टाइटल टू महात्मा, महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों ने क्या टाइटल दिया, नाइटहुड का दिया, उन्होंने वापस कर दिया, कब किया, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग कब हुआ, सब कुछ मैंने लिख दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं है ये जहाँ। आगे बढ़ेंगे। हु स्टार्टेड पब्लिकेशन, कुछ छूटा क्या, नहीं 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 चलेगा। हु स्टार्टेड पब्लिकेशन, अच्छा एक बात बताते हैं, रुको रुको, यहाँ से मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ जो तुम्हारा काम देगा। महात्मा गांधी का बात हो गया तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं अक्सर, तो अक्सर इस दुनिया में अनजाने तो मिल ही जाते हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन तुम्हें बताऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब आए, ये क्वेश्चन बना था, पता नहीं 10 साल के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये पूछा गया। तो साउथ अफ्रीका से कब आए, कौन, बोलो बोलो, साउथ अफ्रीका से कौन बैक आए, बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ये सही रहेगा, है ना, सेंटेंस मिलेगा, मैचिंग होगा। एक मिनट, ये जादू, ये कट, ये वापस, ठीक है, देखो जादू हो गया, बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी, ये देख लेना, ठीक है। तो कब आए याद रखना, 1915 को आए। आके क्या किया उन्होंने, पहला स्टेप उन्होंने क्या किया, साबरमती आश्रम बनाया, याद रख लो बातों को, ठीक है, मेरे बातों को मत भूलना। साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, तो साबरमती आश्रम बनाया, ठीक है, बना तो लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कहाँ बनाया, जगह तो कहाँ बनाया, आश्रम से इलाहाबाद, ठीक है, सॉरी अहमदाबाद, छोटे छोटे शहरों में बड़ी गलती होती रहती है, ठीक है। अहमदाबाद क्या कर रहे हो भाई, अहमदाबाद, ठीक है, ये बात याद रखना कि साबरमती आश्रम कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब आए, 1915 को आए। फिर केक काटे, क्या क्या केक में हुआ था, चंपारण हो गया, अहमदाबाद हो गया, खेड़ा हो गया। देखो 15 में आए, 16, 17, 18 तीनों साल उन्होंने ये किया, ठीक है। और कुछ इससे रिलेटेड, जी हाँ बता देते हैं। देखो गांधी जी को ना अंग्रेजों ने भी एक टाइटल दिया था, गांधी जी को क्या दिया था अंग्रेजों ने टाइटल, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग कर लो, तुम लोग यहाँ समझ जा रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने केसरी हिंद का भी टाइटल दिया था। केसरी हिंद किसको टाइटल दिया था, गांधी जी को। कौन दिया था, केसरी हिंद का किसने दिया था, टाइटल गिवन बाय, यहाँ बस मैं टाइटल लिख दूँ क्या, लिख देता हूँ, तुम लोग भूल जाओगे, टाइटल बाय ब्रिटिश, ठीक है। ये याद रखना, केसरी हिंद किसका टाइटल था भाई, आप याद रखना, गांधी जी किसने दिया था, ब्रिटिश ने दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, और भी कुछ बता दें गांधी जी के बारे में, बोलो बता दें, बता दी, अच्छी बात है ना। चलो इंपॉर्टेंट चीज़ और भी बता दे, तो आपके बुक में है और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है पिछले 10 साल के अंदर। उन्होंने क्या स्टार्ट किया था गांधी ने, बोलो 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 बोलो, दांडी मार्च, बहुत अच्छी बात, याद है तुम लोग को इतना बात। तो कब स्टार्ट किया था, जब मार्च में, तो मार्च में ही होगा, सीधा सीधी बात है, तो 22 मार्च। कब से कब तक चला था भाई, ये 6 अप्रैल तक चला था, ठीक है, बहुत लंबा सफ़र से तय किए थे। और कहाँ से कहाँ तक गए थे बताओ तो थोड़ा सा, वो साबरमती से, कहाँ से, साबरमती से कहाँ गए, आश्रम से, बोलो बोलो, याद है नहीं ना, तो याद कर लेना, साबरमती टू कहाँ गए थे, दांडी, सीधा सीधा याद रखना। वो कितना किलोमीटर था, लगभग 250 किलोमीटर था, ठीक है। वो 6 अप्रैल 1923 को पहुँचे थे, ठीक है।
अपने कितने उनके फॉलोअर थे, आपके इंस्टाग्राम में ज़्यादा फॉलोअर है बट वहाँ के उनके फॉलोअर और आपके फॉलोअर में बहुत अंतर है, ठीक है। तो 78 फॉलोअर के साथ उन्होंने पैदल यात्रा किया, ठीक है। कहाँ गए? साबरमती से दांडी, ठीक। याद रखना कब पहुँचे थे? 96 अप्रैल 1930, याद रख लेना, इतना चीज़ें हैं। और एक बात, वैसे ये चैप्टर से रिलेटेड तो नहीं है बट क्वेश्चन आता है बहुत बार, एक है गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। 1 मिनट में सही कर लेता हूँ ना, गांधी इरविन पैक्ट, ये ना आप इसको सब्जेक्टिव में भी देख लेना। वैसे मैंने बताया है गांधी इरविन पैक्ट के बारे में, इसको दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आएंगे भाई, लिख के रख लो कहीं पे, और तुम लोग लिख ही रहोगे उम्मीद करते हैं। 5 मार्च 1931 की बात है। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931, ठीक है, याद रख लेना। दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, ये भी चीज़ याद रख लेना। जब गांधी जी से बात हो ही रही है, गांधी जी की बात हो रही है, तो मैं कुछ चीज़ें और तुम्हें बताता हूँ जो गांधी जी से थोड़ा सा रिलेटेड है। एक इंसान का नाम आपको याद रखना है उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इनको किस नाम से जानते हैं हम लोग? खान अब्दुल खान गफ्फार को बादशाह खान के भी नाम से जानते हैं, याद रखना। किस नाम से? बादशाह, ठीक है। एक मिनट, बादशाह खान के नाम से जानते हैं। और फॉरेंटियर गांधी, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फॉरेंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि खान अब्दुल खान गफ्फार, मैं यहाँ पे रुको थोड़ा सा ना, कलर थोड़ा सा हम ये कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं अलग रख लेता हूँ। यहाँ पे तुम थोड़ा सा ध्यान देना कि देखो, खान अब्दुल खान गफ्फार का दूसरा नाम बादशाह खान, और उसको हम लोग फॉरेंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। ये MCQ में बहुत बार पूछता है, तो इसका ख्याल रखना थोड़ा सा। और कुछ बात इनसे रिलेटेड याद रखना, इन्होंने स्टेबलाइज किया था। क्या स्टेबलाइज किया था? खुदाई खिदमतगार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड, खुदाई खिदमतगार, ठीक है, किसने किया था? तो अब याद रखना, खान अब्दुल खान गफ्फार। या तो ये तो क्वेश्चन पूछेगा फॉरेंटियर गांधी कौन है बता देना, या खुदाई खिदमतगार, ठीक है। देखो जितना क्वेश्चन बना है ना 10 साल में, मेरे दिमाग में है, मतलब देखा है, नज़र के सामने जिगर के पास तो नहीं है बट कहीं तो देखा है, इसीलिए मुझे याद है। और तो सही में ऐसे मजाक नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको खुदाई खिदमतगार को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? लाल कुर्ती के नाम से जानते हैं। ये सब आपके बुक में है, ठीक है, नोट्स में मिल जाएगा। ये एक चैप्टर आई थिंक नहीं हुआ है ना, नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, तो उसे मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, सीधी बात है। इतनी सारी चीज़ें मैंने लिखा दिया, ठीक है। देखो यहाँ से कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ तक चला गया था। महात्मा गांधी आया साउथ अफ्रीका से 1915 को, फिर हैप्पी बर्थडे की कितना CA चंपारण अहमदाबाद खेड़ा, ये याद कर लेना। उसके बाद दांडी मार्च कब गया? 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, मार्च याद रख लेना। ये ज़्यादा याद मत करना, लेकिन ये याद करना 6 अप्रैल 1930 इंपॉर्टेंट रहेगा। 78 फॉलोअर के साथ साबरमती आश्रम 250 किलोमीटर। गांधी इम्पैक्ट कब हुआ था? 1931, थक गया, ठीक है। और खान अब्दुल खान गफ्फार को फॉरेंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, बादशाह खान के नाम से जानते हैं। उन्होंने खुदाई खिदमतगार बनाया, लाल कुर्ते बनाए। एक जगह रहेगा, आराम से सुबह उठ के जब मन करे पढ़ लेना, सारा कुछ हो जाएगा। 10 साल का क्वेश्चन याद, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है हु स्टार्टेड पब्लिकेशन हिंदुस्तान रिव्यू, ठीक है। क्वेश्चन इससे आते हैं कि किसने कौन रिव्यू बनाया, ये वगैरह वगैरह क्वेश्चन बनाते हैं, तो याद रखना कि सच्चिदानंद सिन्हा। और कुछ ये एनी बेस्ट जो है, और एक आया था एनी बेस्ट, और एक आई थिंक तिलक, ठीक है, तिलक भी इन्होंने होम रूल स्टार्ट किया था, होम रूल मूवमेंट। आई थिंक आपके इसमें नहीं है, आई थिंक नहीं, हटाओ, ये BA वाला का हो गया, हटाओ, गवर्नमेंट तैयारी नहीं कर रहे हो तुम लोग। इन विच लैंग्वेज डिड तिलक पब्लिक केसरी, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है यार। अच्छा कौन सा तिलक की बात हो रहा है, पर ये बताओ, सोचो किसका बात हो रहा है? बाल गंगाधर तिलक का बात हो रहा है। इन्होंने मराठी में लिखा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद ज़रूर रखना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53 के साथ। यहाँ पे देखो कुछ पब्लिकेशन से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, तो याद रखना। मैंने नोट्स में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है सारा, वो सब देख लेना। तो आ जाते हैं थोड़ा सा आगे फिर से। किसने पब्लिश किया था आपका संवाद कुमुदी? जैसे ये CBSE में बहुत फेमस क्वेश्चन है, CBSE के बोर्ड में भी आता है और आपके बिहार बोर्ड में आ ही रहा है। तो राजा राम मोहन राय इंपॉर्टेंट पर्सन है। इनके यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? ये जो है, ये क्वेश्चन ये बनता है कि संवाद जो अपना कौमुदी है ये किस लैंग्वेज में था? अच्छा क्वेश्चन है, बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। ये जो था बंगाली में था, ठीक है, बंगाली, बंगला,
हम जानते हैं, हम तुम्हें भालोबासी, ठीक है। इन कब 1821, ठीक है। ये डेट मत याद रख लेना, बट किस लैंग्वेज में लिखा ये ज़रूर याद रखना, बंगाली में। उन्होंने एक मिरातुल नाम से भी लिखा था बुक, वो लेकिन वो पर्शियन में लिखा था। आपके बुक में है सब, ठीक है, नोट्स में भी है, मिरातुल इन पर्शियन, ये सब इसी बुक में लिख लेना, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। डेट मायने नहीं रखता, बट लिख लो थोड़ा सा। मिरातुल भी उन्होंने लिखा पर्शियन में, ठीक है। या तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको ये पूछ दे, मिरातुल हो गया और संवाद कुमुदी हो गया, ये किसने लिखा है, ठीक है, या संवाद कुमुदी की जगह मिरातुल लिख दिया तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो याद रखना ये सब राजा राम मोहन राय ने लिखे। और ये क्या थे राजा राम मोहन राय, ये क्या है, ये एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर है। तो ये बात भी याद रखना, क्या थे, एक सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर थे, ठीक है, रिफॉर्मर थे, इंपॉर्टेंट बात है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं ना कहीं तरीके से पूछ लेगा। और इनको और भी कुछ कुछ बोला जाता है। इन्होंने ब्रह्म सभा बनाया था, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ये भी बात याद रख सकते हो, ब्रह्म सभा, ठीक है। ये भी पूछा गया था 10 साल में कहीं ना कहीं, पर तुम लिख लो, डेट पता नहीं मुझे भी, ठीक है, ब्रह्म सभा याद रखना। उसके बाद आगे बढ़े, झारखंड कब फॉर्म हुआ था। झारखंड फॉर्म हुआ था 15 नवंबर 2000, डेट शीट में लिख लो, ठीक है। झारखंड कब स्टेट बना था, झारखंड स्टेट फॉर्म, तो 15 नवंबर 2000। चलिए, व्हेन डिड वुमेन गेट एडल्ट सफरेज इन इंग्लैंड, ये बुक से क्वेश्चन है डायरेक्ट, तो याद रखना कब मिला था, 1918 को मिला था। उसके बाद आते हैं कुछ चीज़ें, इसमें से कम्युनल पॉलिटिक्स किस पे बेस्ड होता है, वो रिलीजन पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा फर्स्ट स्टेट है जो फॉर्म हुआ था लैंग्विस्टिक के बेसिस पे, तो वो आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद पंचायत राज, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे अच्छे खासे। व्हेन वाज बिहार पंचायत राज फॉर्म है, बिहार की बात करें तो बिहार में तो ये कब हुआ था, याद रख लेना 2006 को हुआ था। अब तुम्हें पंचायत राज से पूछा जाने वाला जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है 1 मिनट में नहीं 5 मिनट में बताते हैं तुम्हें। आजा इधर, यहाँ से इधर आजा। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें बता देते हैं तुम्हें कि ये सब लिख लेना। पंचायत राज सिस्टम, ठीक है, नेशनल लेवल पे फॉर्म हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। बिहार की बात नहीं कर रहे, सिर्फ पंचायत राज सिस्टम की बात कर रहे हैं। वही ना, राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। पंचायत राज सिस्टम, ठीक है, इसकी बात करें नेशनल लेवल पे बात किया था, स्टार्टेड हुआ था कहाँ पे, इन नागौर डिस्ट्रिक्ट। उतना पूछेगा तो नहीं, बट फिर भी बुक में है तो लिख लो यार, नागौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कहाँ पे, राजस्थान में। एग्जाम में बस राजस्थान याद रखना, वहीं आएगा। कहाँ से स्टार्ट हुआ था पंचायत सिस्टम, तो राजस्थान, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि किसके रिकमेंडेशन से, कौन बोला था कि इसे बनना चाहिए, तो किसके रिकमेंडेशन से, याद रखना बलवंत राय मेहता के से, किसने नाम याद रखना। वैसे ये कब बना था ये भी याद रख लो, स्टार्टिंग की बात है, तो वैसे डेट तो नहीं पूछता है तो छोड़ ही दो, तुम लोग बहुत ज़्यादा डेट ये कितना याद करोगे। किसके रिकमेंडेशन से, ये बस याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे आपके। रिकमेंडेशन से बलवंत, याद रखना बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, याद रखना। इन्होंने कुछ दिया है, क्या दिया है बात करेंगे अभी थोड़ा सा, कमेटी के, ठीक है। और एक टी यहाँ आ गया, बलवंत राय मेहता कमेटी, कलर चेंज करो भाई, ठीक है, थक गए तुम लोग देख देख के। तो बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन से ये स्टार्टेड हुआ, ठीक है, वो तो है। इन्होंने क्या किया, इनके कमेटी ने 3 टायर यानी 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत राज सिस्टम दिया। कौन सा टायर दिया, 3 टायर, ठीक है। कितने टायर दिए, 3 टायर। क्या दिया था, 3 टायर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 टायर, जिसमें क्या क्या चीज़ है वो मैं बताऊंगा, वहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। 3 टायर, STRUCT, अगर डायरेक्ट मैं बता देता तो मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा पास्ट लेके चला गया। ऑफ पंचायत, पंचायत देख ही रहे हो गए ना, पंचायत सिस्टम, पंचायत राज सिस्टम में लिख लेना कहीं पे भी। तो फिर से बता दें, पंचायत राज सिस्टम की बात करें, स्टार्टिंग राजस्थान से हुआ था, ठीक है। किसके रिकमेंडेशन से, बलवंत राय मेहता।
उनके कमेटी ने क्या किया, 3 टायर स्ट्रक्चर पंचायत राज सिस्टम होना चाहिए। पहला क्या क्या और किस लेवल पे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा जो तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। जो पंचायत होता है, जो डेली घर में करते हो पंचायती, ठीक है, वही पंचायत की बात कर रहे हैं। पंचायत किस लेवल पे होता है? पंचायत जो होता है वो विलेज लेवल के लिए होता है। जानते हो घर में, गांव में विलेज लेवल पे पंचायत होता है ना, दिन भर पंचायती होते रहता है, पेड़ के नीचे कहीं पे भी स्टार्ट हो जाता है, चाय के टपरी में कहीं पे भी। उसके बाद दूसरा आता है आपका एक पंचायत समिति, ठीक है, किस लेवल पे होता है ये पूछता है, पूछेगा ये पंचायत लेवल किस लेवल पे होता है, तो विलेज लेवल पे होता है, ठीक है। एक होता है पंचायत समिति, ठीक है, समिति, ये किस लेवल पे होता है बोलो? ये जो होता है ब्लॉक लेवल पे होता है, ब्लॉक लेवल पे होता है, जहाँ राशन कार्ड वगैरह बनाने जाते हैं, ठीक। उसके बाद एक होता है जिला परिषद, क्या होता है? एक जिला पार्षद, नॉट परिषद, ठीक है, जो बोल दो यार, जिला परिषद, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, किसमें? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ये क्वेश्चन याद रखना, ये तीनों क्वेश्चन बनेंगे कि पंचायत सिस्टम किस लेवल पे होता है? विलेज लेवल पे, एक क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पंचायत समिति, ठीक है, याद रखना, तो ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। और ज़िला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, याद रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर आपकी गलती। अब यहाँ पे ये तब हो गया आपका ये ऑल ओवर, ठीक है, इंडिया की बात हो रहा। अब हम लोग आ जाए बिहार आ जाओ, इधर आ जाओ, बिहार टिकट कर रखा, आ जाओ। बिहार में भी 3 टाइप का ही है, तो 3 टायर सिस्टम पंचायत राज सिस्टम है, ठीक है। इसमें पहले क्या होता है, बिहार में 3 टाइप का, नाम क्या क्या है बिहार की बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 टायर, ठीक है, सिस्टम, फॉर्म ऑफ पंचायत, फॉर्म ऑफ द पंचायत, सुनते रहो बातों को बस, राज सिस्टम, कहाँ का? बिहार का बाहर, ठीक। पहला नंबर कौन आता है अपना? ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। दूसरा पंचायत समिति, यहाँ पे भी सेम ही है, हम तुम लोग को डरा दिए। पंचायत समिति, ये सब ना 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 टायर ऑफ पंचायत राज सिस्टम बिहार का बताओ क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। थर्ड है अपना जिला परिषद, एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जिला परिषद का ड्यूरेशन कितना होता है? भाई 5 साल का होता है लगभग, तो सबका तो 5 साल का होता है ड्यूरेशन जॉब का, तो 5 साल होते हैं, ठीक है, काम का। इतना क्वेश्चन याद रखना, काम देगा। क्या क्या याद रखना मैं फिर से बता दूं, अगर तुमसे सिंपल सा पूछे पंचायत राज सिस्टम कब स्टार्ट हुआ? राजस्थान में स्टार्ट हुआ, पहला क्वेश्चन, ठीक है। किसके रिकमेंडेशन से? बलवंत राय मेहता। ये क्वेश्चन पूछता है कि 3 टायर स्ट्रक्चर पंचायत राज सिस्टम का किसने दिया था? तो बलवंत राय। क्या क्या था? पंचायत समिति, जिला परिषद, पंचायत किस लेवल पे? विलेज लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इतना बोलेंगे तुम लोग याद हो जाना चाहिए, ठीक है, ठीक। चलो बिहार वाला देख लिए, बिहार में भी 3 वही सेम टू सेम। आगे बढ़ेंगे, बढ़ जाओ, क्या दिक्कत है। आ जाते कितने नंबर में आएंगे? क्वेश्चन नंबर 59 में आई थिंक, है ना। चलो और कुछ बता सकते हो? और कुछ? RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, ठीक है। आगे होगा क्वेश्चन, ज़रूर आएगा, बट मैं तुम्हें ऐसे बता दिया, याद आ गया तो ठीक है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज इन इंडियन अकॉर्डिंग टू द 8th शेड्यूल है, ठीक है, 8th शेड्यूल में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, यहाँ बोला कितने लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया इंडियन अकॉर्डिंग टू देयर 8th शेड्यूल में, तो कितने लैंग्वेजेस को? 22 लैंग्वेजेस को, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदी बोला जाता है, ठीक है, अप्रॉक्स 40 के अराउंड था, वो एक रेशियो था बुक में, एग्जैक्टली याद नहीं, बट हिंदी सबसे ज़्यादा बोला जाता है। तो देखो मेन की बात करें 114 था, हाँ सॉरी 144 मेन लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, बट उसमें से 22 को चूई करके वहाँ पे लिखा गया है। लेकिन ये मत याद रखना, बस सिंपल से याद रखना कि किस शेड्यूल में, तो 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेजेस की बात कही है, रिकॉग्नाइज किया गया, तो 22, इससे ज़्यादा मत याद रखना, कितने याद रखोगे। क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड म्युनिसिपल कमिश्नर इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन?
जो कौन अपॉइंट करता है म्यूनसिपल कमिश्नर को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में? तो कौन करता है, याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनने के लिए आपका पॉपुलेशन कितना आदमी होना चाहिए? 3 लाख होना चाहिए। अब तो अभी हो सकता है आगे पीछे हो गया हो, बट अकॉर्डिंग टू बुक 3 लाख दिया हुआ है, ठीक है। पॉपुलेशन होना चाहिए, तो वहाँ पे म्यूनसिपल कमीशन यानी गाड़ी वाला का आया, कचरा निकाल वाला गाना बजेगा वहाँ पे, ठीक। एक क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहाँ बना था, कब बना था? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जगह का पूछता है, डेट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी लिख लो। फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, स्टेबलाइज हुआ था 1688। डेट भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बट जगह मत भूलना। मद्रास ब्रैकेट में चेन्नई हो सकता है, कोई दे दे, ठीक, याद रखना। और कुछ बिहार में सबसे पहले पटना में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बिहार में। और कुछ चीज़ें, मेयर का कितना टाइम होता है? 5 साल का इसका भी होता है, 5 साल का ड्यूरेशन होता है मेयर से। चीज़ें एक बात याद रखना, मैं तुम्हें 2 चीज़ बताता हूँ, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। फर्स्ट सिटीज़न अगर बात करें किसका, ऑफ द सिटी, तो वो क्या है अपना मेयर। सिटीज़न मतलब सिटी का पहला सिटीज़न किसको माना जाता है? मेयर को बोला जाता है। और एक बात और बता दें, फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? थोड़ा सा आगे जीके वाला आ गया, ये अब किसको माना जाता है? ये प्रेसिडेंट को माना जाता है, ठीक है, मत याद रखना, इसे बता दिया, लिखा हुआ मेथड मतलब, बस ये याद रखना, मेयर को बनाया जाता है। और अगर इंडिया की बात करें तो वो प्रेसिडेंट को बनाया जाता है, बस, ठीक है। आगे इससे रिलेटेड जब हम लोग पंचायत में घुसे गए तो पंचायत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको मैं 1 मिनट ट्रांसफ़र करता हूँ, ट्रांसफ़र हो जा बच्चे, तुम चलो परफेक्ट, आगे जाओ, आ जाओ। कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तुम्हें कि बुक का इम्पोर्टेंट लाइन है, हाँ, तो कुछ पॉइंट्स है बुक के जो तुम्हें याद होना चाहिए। हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन होता है? हेड ऑफ द ग्राम पंचायत कौन होता है? बोलो मुखिया, बोलो मुखिया। और बस बताओ, तुम लोग पता है वहाँ पे तुम्हें मुखिया भी दिखेगा, सरपंच भी दिखेगा। मुखिया को ही सरपंच बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। हो सकता है मुखिया दिखे, हो सकता है सरपंच दिखे, बात बराबर है, ठीक है, बराबर। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बुक इम्पॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, पंचायत राज से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है मैं बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू द पंचायत, ये सब बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा है। उम्मीद करते हैं मेरी मेहनत को आप लोग समझेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, साथ में शेयर करेंगे और बहुत ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितना कर सकते हैं भर भर के कमेंट, ठीक है। राज बिल, पंचायत राज बिल कब आया था? बिहार की बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे? बिहार की बात हो रहा है। तो 2006 में, ऑलरेडी हम लोग यहाँ बात किए 2006 में, ठीक है। लेकिन इसमें जो क्या हुआ था, 50% जो ऑफ द टोटल सीट है, क्या नाम है, 50% ऑफ टोटल सीट किसके लिए रिजर्व कर दिया गया था? बोलो, बोलते क्यों नहीं, क्या हो गया है तुमको? रिजर्व्ड फॉर वुमेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने परसेंट रिजर्व्ड है बिहार में, ठीक है। तो वुमेन 50%, पहले था 33, भूल जाओ 33 को, 50% पूछता है। 50% ऑफ टोटल या सीट है जो रिजर्व्ड है किसके लिए? बिहार के लिए, ठीक है। वुमेन, नॉट बिहार, बिहार की वुमेन की बिहार, रहने दो, कोई भी है, बट याद रखना ये बात। चलो अब कुछ क्वेश्चन नहीं, बस इतना काफ़ी रहेगा। ये चीज़ याद रखना, ये 2 पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट से क्वेश्चन बन जाएंगे। ये 50% सीट रिजर्व है वुमेन इन बिहार। चलो आ जाओ। हु अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कौन अपॉइंट करता है? तो ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और हाँ, मैं लगे हाथ एक तुम्हें बता रहा हूँ, बस याद रखना कि इलेक्शन कमीशन ही सिंबल डिसाइड करता है किस पार्टी का क्या सिंबल होगा। जैसे हम बनाना चाह रहे हैं कि मेरा इलेक्शन का सिंबल, हम अपने मन से चाहेंगे कि कुछ हो, ठीक है, अपना मन मर्जी चाहेंगे, तो ऐसा नहीं होता। वो इलेक्शन सिंबल कौन डिसाइड करता है? वो आपका इलेक्शन कमीशन, ये बात याद रखना। चलिए, इन विच कंट्री डिड वाटर कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस, पढ़ा था आपने, बोलोविया में हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये एक पुअर कंट्री थे लैटिन
कहाँ के थे? अमेरिका के थे। लिख दूँ क्या? लिख दीजिए, जब इतना लिख रहे हैं तो इसको लिखने में क्या जा रहा है ना। पुअर कंट्री, वैसे ये चैप्टर में ऑलरेडी नोट्स में मेंशन है ना। देखो नोट्स से क्वेश्चन आएंगे या आज जो करा रहा हूँ, अगर तुमने नोट्स नहीं किया तो ये करके जाना, एग्ज़ाम में आराम से तुम बैठ के बना के आ जाओगे, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए तुम इस बुक को अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना जो मैं पता है वो। इसमें क्या हुआ था, पानी का प्राइवेटाइजेशन हो गया था, 1000 रुपया पानी बिकने लगा था, ठीक है। पूछेगा नहीं बट मैं तुम्हें बता दिया। श्रीलंका कब फाउंड हुआ था, उसी बुक में क्वेश्चन था। तो ये फाउंडेड हुआ था अप्रॉक्स 1948। मत लिखो यार, तुम लोग कितना डेट लिखोगे, रहम आ रहा तुम लोग पे, कितना याद करोगे डेट, अपना डेट ऑफ बर्थ भूल जाओगे कहीं तुम लोग। चलो, वेयर डिड आपका नेल्सन मंडेला लॉन्च मूवमेंट अगेंस्ट अपार्थाइड, यानी वो रंग भेद वाला जो है ये कौन किया था, ठीक है, लॉन्च किया था अगेंस्ट रंग भेद के अकॉर्डिंग, तो वो नेल्सन मंडेला, ठीक है, जो कहाँ के थे, वो साउथ अफ्रीका के थे, ठीक है। एक क्वेश्चन एक पूछता है कि कौन अगेंस्ट नहीं थे, तो आई थिंक एगो कुछ ऑप्शन नंबर डी होता है क्या, जोगा डी, ऐसे कुछ था जी से ना, मैं भूल रहा हूँ बट ये वो क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं कुछ किसी न किसी पेपर पे, तो मैं बता दूंगा। एक क्वेश्चन ये पूछता कौन नहीं थे, ठीक है, ये रंग भेद जो काला गोरा पे फ़र्क करने वाला, तो ये कौन अगेंस्ट नहीं थे, तो महात्मा गांधी का नाम रहता है और नेल्सन मंडेला जी का नाम रहता है और कुछ कुछ का नाम रहता है, बट एगो नॉट पूछा था तो उसका नाम जी से कुछ था एग्जैक्टली। और एग्ज़ाम में देखना तो जी से गांधी जी में टिक करके आ जाना, कुछ जॉर्ग मैं भूल रहा हूँ, कितना याद रखूँ बताओ। चलो जब आएगा मैं याद मैं बता दूंगा तुम्हें। 65 नंबर पे आ जाओ कि कार्टिस्ट मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, कहाँ टेक प्लेस हुआ था, कहाँ हुआ था भाई, तो इंग्लैंड में हुआ था। ये क्वेश्चन पता है कहाँ से लिया गया, फिल इन द ब्लैंक से बुक के क्वेश्चन, तो जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं बना सकते हैं सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो तुम लोग ध्यान से रखना। नेपोलियनिक कोड इम्प्लीमेंट 1804, ये तो याद रहना चाहिए, और क्या क्या कोड में था वो सब भी चीज़ें याद रखना ना। नेपोलियन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें सब्जेक्टिव में देख के रखना नेपोलियन के बारे में, ठीक है। सिक मैन ऑफ यूरोप किसको बोला जाता है, बिहार बोर्ड का उठाया हुआ बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन बुक के थे, बहुत सारे, मतलब हर एक क्वेश्चन बुक के, मैं जो भी क्वेश्चन देख रहा हूँ ना बुक से ही मैंने ये सब किया है, ठीक है। ये सब कहाँ के क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन है। ये किस बुक के, SCERT। अगर तुमने नहीं किया तो मत डरो भाई, सीधा सीधी बात है, SCERT सिलेबस बहुत कम टाइम पे कंप्लीट करा रखे हैं। आँख बंद होते ही तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और ये वीडियोस देख लेना तो तुम्हारा वो भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। When was बिहार गिवन स्टेटस ऑफ सेपरेट स्टेट, कब मिला था, तो 1912 को मिला था। क्या हुआ था, ये बंगाल से सेपरेट हो गया था, ठीक है, बिहार और उड़ीसा सेपरेट हो गया था बंगाल से। यहीं पे ना पटना कैपिटल बन गया था अपना, बिहार का पटना, है ना। आई थिंक आप लोग बहुत लोग पटना से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेंबर ऑफ ASEAN, इसमें से कौन मेंबर नहीं है, ठीक है। तो मेंबर जो नहीं है वो मालदीव्स नहीं है, ठीक है, रट लेंगे, अगर हो सकता ऑप्शन मालदीव्स नहीं रहे, ठीक है। और कुछ पूछ ले तब क्या करेंगे, कोई बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, ये मेंबर है, ये मेंबर है, ये मेंबर है, जो तुम लोग सब ठोक आंसर मान लोगे, ये 3 तो मेंबर है, ठीक है। और क्या क्या है, इसके साथ साथ इंडोनेशिया जो भी है ये भी मेंबर है, लियोस ये भी मेंबर है, ठीक है, और फिलीपींस ये भी मेंबर है, ठीक है। ये मेंबर है अगर याद है, तो मेंबर नहीं है तो आराम से तुम लोग कर लोगे, ठीक है। और आपका ये वियतनाम, ठीक है, VETNAM, ठीक है। क्या कर रहे हो भाई, अच्छे से लिख दो। ये लोग क्या है, मेंबर हैं, ये नहीं है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा था। देखो करेंसी रुपी किसका होता है, तुम लोग बता, अगर ऑल ऑफ दीज नहीं मारोगे, मुझे मालूम है तुम लोग मार दोगे, लेकिन देखो हम लोग रुपी देखेंगे इंडिया टिक करके आ जाएंगे, लेकिन नहीं, नेपाल का भी, इंडिया का भी, पाकिस्तान का भी, सबका करेंसी रुपीज़ है, तो ऑल ऑफ दीज थोड़ा सा ध्यान रखना। हो सकता है बहुत लोग क्या करें, रुपी देख के इंडिया पे टिक करके आ जाए, है ना, ये चीज़ याद रखना। चलो आखिरी का 10 क्वेश्चन है यार, करते हैं, चलो आ जाओ। विथ विच ऑफ द ट्रीटीज़ वॉज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट कब साइन हुआ था बच्चे, बोलो 1871। डेट इंपॉर्टेंट है, ये लिख लियो डेट शीट में। अच्छा चलो, ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपल कब हुआ था भाई, बताओ, 1829, इंपॉर्टेंट डेट याद रखना, ट्रीटी ऑफ एड्रियानोपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हुज बायोग्राफी रिटन बाय लाला लाजपत राय, तो किसका बायोग्राफी लिखा था इन्होंने, गरीबाल्दी का लिखा था, और आई थिंक और भी कुछ लोगों का लिखा था, बट छोड़ो, इतना का याद रखो। अंडर विच एग्रीमेंट वियतनाम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कौन सा एग्रीमेंट में, तो जनेवा एग्रीमेंट में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
हनोई एग्रीमेंट ऑलरेडी मैंने तुम्हें बताया दिया ना, वियतनाम, यहाँ पे मैंने हनोई एग्रीमेंट के बारे में कहीं तो बताया था यार तुम्हें, कहीं थे, देखो 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 यहाँ पे बताया ना, तो वही क्वेश्चन वहाँ पूछा है। तो देखो कितने कनेक्टेड क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, कौन क्या 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 इन्वेंट किया, ये सब बहुत पूछता है। तो तुमसे स्पिनिंग जेनी को पूछा है, तो कौन है इनका ये करने वाले, जेम्स हार्वेजेस। कब किया था इन्होंने? 1770। डेट शीट लिख रहे हो, लिख लेना। सैम्यूल क्रम्पटन, इन्होंने क्या किया था? क्रम्पटन, इन्होंने सैम्यूल स्पिनिंग म्यूल बनाया था। देखो म्यूल से याद रखना, उनका नाम याद आ जाएगा। तो क्या बनाया था इन्होंने? स्पिनिंग म्यूल। ऑलरेडी बता चुके हैं सब चीज़, बट तुम लोग नहीं पढ़े। 1779, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ है ना, 1779, ठीक है। जॉन बनेगा डॉन, तो वो क्या कर रहा था? फ्लाई कर रहा था, तो फ्लाइंग शटल, ठीक है। नाम याद रह जाएगा, बिल्कुल रहेगा। नहीं याद रहेगा तो कुछ मत करना। हैम्पी डेवी, ये बहुत पूछा गया है, इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? सेफ्टी लैम्प। क्या बनाया था इन्होंने? सेफ्टी लैम्प बनाया था। कौन? हैम्पी डेवी। पंजाब नेशनल बैंक कब स्टेबलाइज हुआ था? तो इन्होंने ये जो हुआ था 1895 को तो नहीं, बट 1894 को हुआ था, बट अप्रॉक्स में ले चलोगे तो यही राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है। बट एग्जैक्टली 1894 को हुआ था, इस बात को याद रखना राउंड ऑफ करके, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76। वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड? बताओ कहाँ पे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI? तो मुंबई, आमसी मुंबई, सपनों का शहर। तो यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। RBI का फुल फॉर्म क्या है? दिख तो रिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि RBI कब फॉर्म हुआ? तो 1 अप्रैल, इंपॉर्टेंट डेट है, ये डेट अपने कॉपी में लिख लो। 1 अप्रैल, अप्रैल फूल जिस दिन बनाते हैं हम लोग, 1 अप्रैल 1935 की बात है, RBI बना था। और कुछ? ठीक है। और RBI को क्या बोला जाता है? बोलो। बैंकों का राजा, पैसों का राजा? नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। किसको बोला जाता है? मुंबई, मतलब RCB नहीं यार, RBI। चलो, उसके बाद फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? मुंबई को बोला जाता है। ये बात भी याद रखना, क्योंकि भाई फाइनेंशियल क्यों है? सेंट्रल बैंक कहाँ है? RBI कहाँ है? मुंबई के पास है, तो हो गया ना। तो फाइनेंशियल, बट ये लिखो ना, FINANCIAL, कैपिटल, इंपॉर्टेंट बात है, ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? मुंबई को। बस इतना क्वेश्चन बन सकता है, अगर RBI से पूछे तो इतना ही पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा। हेडक्वार्टर मुंबई हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, कब फॉर्म्ड हुआ? 1935 को, 1 अप्रैल, डेट याद रख लेना। इसको मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, बस काफ़ी रहेगा इतना। विच आर द फॉलोइंग नॉट टाइप, नॉट, इस नॉट को ध्यान देना, नॉट टाइप ऑफ कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट। कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट का कौन सा टाइप नहीं है पूछा? नॉट तो नहीं है। ओवरड्राफ्ट क्यों नहीं है? तो क्या क्या है वो याद रख लो तो हो जाएगा। तो कॉमर्शियल बैंक से कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो मैं बताता हूँ तुम्हें थोड़ा देर में। आप ये जो क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? ये बॉक्स वाला क्वेश्चन से लिया गया है। वो बॉक्स जब ओपन करके देखोगे तो वहाँ पे कितने टाइप के, ये जो है ये टाइप थे, किसके थे? ऑफ टाइप ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय, यहाँ लिख दूँ क्या? एक्सेप्टेड बाय ये आपका ये कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, CB में लिखना कॉमर्शियल बैंक। तो किस किस टाइप के? करंट लेता है, सेविंग लेता है, रिकरिंग लेता है, और एक आपका फिक्स्ड, ये चीज़ लेता है, 4 चीज़ें। और ये जो ओवरड्राफ्ट है ये सब एक टाइप का लोन था जो प्रोवाइड करा रहा था, कौन? कॉमर्शियल बैंक ही। बट ये जो है यहाँ पर किस टाइप का? डिपॉजिट का पार्ट पूछ रहा था। तो डिपॉजिट में करंट है, सेविंग है, रिकरिंग है, फिक्स्ड है, ये 4 टाइप का डिपॉजिट है, ठीक है। येलो बॉक्स का क्वेश्चन है भाई, देख के रखना अच्छे से। अच्छा ठीक है, ये बात तो बता दिए, ठीक है, अच्छा किया। और कुछ बता सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, यहाँ से एक तार खींचो कॉमर्शियल बैंक से रिलेटेड। और एक बात बताते हैं, कॉमर्शियल बैंक जो होता है वो नेशनलाइज कब हुआ था? नेशनलाइज, हाँ इसी बैंक से रिलेटेड बात है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, लिख लियो कहीं पे। SATI, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ था? इंपॉर्टेंट डेट, 10 सालों के अंदर पूछा गया है, 1969 को। पहला आपको क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड। और कुछ देख लो, 1975 की बात है, रीजनल रूरल बैंक स्टेबलाइज हुआ था। क्या बना था? इंपॉर्टेंट, सब एक दूसरे आगे पीछे पेज में ये सब दिया हुआ है, जहाँ से क्वेश्चन बने हैं, आएंगे और इससे आएंगे। रूरल बैंक
कब बना था भाई, स्टेबलाइज हुआ था 1975 को। और कितने रीजनल रूरल बैंक हैं, तो नंबर 196। अभी हो सकता है प्लस माइनस हुआ हो, लेकिन तुम्हारा ऑप्शन में 196 दिखेगा क्योंकि बुक चेंज नहीं हुआ। ठीक है, याद रखना इस बात को। कितने हैं, 196। ये बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। चलो क्वेश्चन ये भी, मंदार हिल कहाँ लोकेटेड थे, तो बांका में। ठीक है, ये तो मालूम है आप लोग को। कौन डेवलप किया था हेश्योर मेथड, कौन डेवलप किया था, आपका जॉर्ज लेमन। ये क्या थे, एक अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन आर्मी ऑफिसर थे। ठीक है, और आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है कि विच पार्ट ऑफ मैप शो इन ब्लू कलर। ब्लू कलर को किससे दिखाता है, ब्लू कलर है पानी, हो गया वाटर। ये टोटल 80 क्वेश्चन था। माउंटेन को किस कलर से दिखाते हैं, बता ही देते। तुम लोग भी क्या बोलोगे बताओ। माउंटेन को किस, प्लेट्यू को जो है ये अक्सर येलो कलर से दिखा जाता है। ठीक है, और इसको ग्रे में दिखता है। नहीं, माउंटेन आई थिंक माउंटेन ब्राउन से दिखता है। ठीक है, ब्राउन मुंडे, ठीक है, ब्राउन कलर से दिखता है। तो ये रहा हमारा आज का ऑपरेशन, ख़त्म हुआ। बहुत सारा ऑपरेशन हो गया, इतना सारा क्वेश्चन आपको PYQ बनाने में इतना ज़्यादा हेल्प करेगा कि हम बता नहीं सकते, इतना ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग लगभग 2 घंटा क्लास होने वाला है। ठीक है, अगर तुम्हें सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, तुम लोग सिंपल सा एक चीज़ ये भी कर सकते हो। ये PDF अगर नहीं किए हो तो कॉपी के सारे लिख सकते हो, मेहनत हो जाएगा, याद भी हो जाएगा परमानेंट। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वाला भी करूँगा। लगभग 3 पेपर है, तो 3 पेपर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये 3 को तुमने शिद्दत से कर लिया, ये पहला वाला तुमने किया। सेकंड वाला जब करोगे तो यहाँ से क्वेश्चन जो मैंने एक्स्ट्रा में बताया, ये सब जो कनेक्टेड क्वेश्चन बताए, वो सब क्वेश्चन तुमको वहाँ सॉल्व हो जाएंगे। तो इसी तरीके से फाइनल एग्ज़ाम से पहले भी बहुत सारे इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मतलब ऐसा हो जाएगा कि बुक का हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारा एक बार दिमाग में चले जाएगा, ये साइड में लिख करके। अगर तुम लोग भी मेरे जैसा लिख रहे हो, इस टाइप से बना के लिख रहे हो, या इससे पहले लिखो, कुछ स्टूडेंट ने मुझे शो किया था। ठीक है, और इस हिसाब से करोगे तो कायम अब एग्ज़ाम के रात को टाइम कम रहेगा। एक रात को तुम पूरा का पूरा इसको अब 10 से 15 मिनट में तुम आराम से डेली रिवाइज कर सकते हो, और तुम्हारा अच्छा खासा चीज़ें क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। 80 क्वेश्चन से हम लोग कितना क्वेश्चन बना दिए, देखो बहुत सारा क्वेश्चन बना दिए। कितना क्वेश्चन बना दिए, 100 से ज़्यादा को, आई थिंक 80 से हम लोग शायद 160 का अप्रॉक्स क्वेश्चन बना दिए, 80 क्वेश्चन को। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियोस एक बार कमेंट कर देना। जिनको भी चाहिए ये पेपर, सिर्फ और सिर्फ अगर सिर्फ चाहिए सेंटर पेपर करना है, इसी टाइप से लेना है, सेंटर पेपर आपको लेना है तो सिंपल सा बाई कर सकते हैं। सैम्पल सेंटर पेपर SST साइंस का मिल जाएगा सिर्फ 100 रुपीज़ में। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग 200 में लिए हैं, 100 में इन लोग क्यों मिल रहा है, इनको सिर्फ सेंटर पेपर मिल रहा है, सैम्पल पेपर नहीं मिलेगा, टेस्ट नहीं मिलेगा। जिनको पूरा सेट लेना है आप लोग 200 में बाई कर सकते हैं, उसमें 4 सेट प्लस का आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट और बेटे सीरीज़ वगैरह भी साथ में फ्री में मिल जाएगा। तो फिर कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट कर देना, जिसको कोई दिक्कत है। ठीक है, जिसका दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। डे 1 कैसा रहा बता देना, इसी टाइप से हम लोग और भी क्लास में बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से 7K कंप्लीट कर दो। तुम लोग क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो तुम लोग, ठीक है कर दो। मैं भी तुम लोग को एग्ज़ाम में आराम से 400 ठीक है पार करा दूँगा। ठीक है, चिंता मत करो। वीडियोस वगैरह देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। अब अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना, नहीं याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियोज़ में आ जाना। थैंक यू।